हो गया। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। हे गाइस, व्हाट्स अप A2 फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो फटाफट से सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हार्ट्स देने हैं चैट सेक्शन में। फटाफट से दिखाइए कि आप लोग सुपर एक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जिस पर्सनैलिटी से मिलाने वाला हूं ना, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो लास्ट 2 आवर्स उनके साथ बिताए हैं ना, वो मेरी जिंदगी के बहुत अच्छे आवर्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमको बहुत सारी चीज़ें मैंने पर्सनली ग्रैब की हैं, सीखने को मिली हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि आज हम लोग रूबरू होने वाले हैं, मिलने वाले हैं जेनेरिक आधार के फाउंडर अर्जुन देशपांडे जी से। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं, क्योंकि इंडिया इज नोन फॉर यूथ, इंडिया इज नोन फॉर यूथ, यस और नो? अगर इंडिया जाना जाता है युवा शक्ति से, और सामने मुझे देख रही है युवा शक्ति, और अब हम लोग इनवाइट करेंगे थोड़ी देर में युवा शक्ति के सबसे होनहार अर्जुन जी को। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो युवा शक्ति अभी देख रही है, जो कि उनको सुनने को आई है, हम बहुत दिनों से अनाउंसमेंट कर रहे हैं और आप लोगों को उनको सुनने, उनको जानने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार अर्जुन देशपांडे जी के लिए आप लोगों को हार्ट्स देने हैं, एक यो क्रिएट करना है चैट सेक्शन में। देखें कितने लोग करते हैं। आपके चैट सेक्शन को खोलता हूं मैं, देखें। अच्छा, यहां से चैट अभी खोल नहीं पाएंगे ना हम लोग? अच्छा ठीक है, तो यहां पे सामने मुझे दिखाई दे रहा है, खोल तो सकते हैं वैसे, है ना? तो एक बार ऊपर कर दो, सबके चैट्स खोलते हैं। अमेजिंग, जस्ट राइट डाउन अर्जुन देशपांडे जी के लिए आपको यूथ आइकन से मिलवाने जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग उनसे बहुत कुछ चीजें सीख भी सकते हैं, और मैं जानता हूं कि आप लोग इसके इंतजार में थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप लोगों का जुड़ना, क्योंकि यूथ पावर अगर जुड़ गई तो उसके बाद तो बात ही क्या है। आज की कॉन्वर्सेशन, लास्ट टाइम पे आपको याद है हमने MBA चायवाला के साथ यानी प्रफुल्ल के साथ एक सेशन किया था, आप लोग जुड़े थे सब लोग। बस उससे भी अमेजिंग चीज अब होने वाली है, और आप लोगों को ये चीज कैसे फेवर करेगी, किस तरह से आपको हेल्प करेगी आपके फ्यूचर में, ये आपको जानने का मौका मिलेगा आज हमारे साथ इस सेशन में। तो सबसे पहले तो आपके चैट्स को खोलते हैं और देखते हैं कि कितने लोग एकदम सुपर एक्साइटेड होकर यहां पर कमेंट कर रहे हैं या चैट कर रहे हैं। अच्छा ये रहा, ओके, तो लेट्स ओपन इट। अमेजिंग। तो ओके, आपके चैट्स में ओपन कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आपकी एक्साइटमेंट आप चैट्स में दिखाओ, क्योंकि मजा तभी आएगा जब आपके खून में उबाल होगा, और जब आप जानना चाहोगे किसी यूथ आइकन को, है ना? मजा तभी आएगा मुझे इंट्रोड्यूस करने में, और मजा तभी आएगा उनसे बात करने में। तो यहां पर देखें कौन कौन है सुपर एक्टिव, क्या बात है। चैट्स में अर्जुन के लिए एक बार हार्ट्स हो जाए यार, दैट्स रियली बिग अचीवमेंट। 18, 19, 20 साल की उम्र में यंगेस्ट मिलियनेयर बनना, इंडिया में छाना, रतन टाटा जी एक सपना है सबके लिए। उनसे मिलना, उनका पार्टनर होना एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतनी यंग एज में एंटरप्रेन्योर बनना, एक बिजनेसमैन बनना, लोगों के लिए एक राह खोलना, कि वो भी बहुत कम पैसों में, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने सपने को, अपने छोटे बिजनेस को स्टार्ट करने के सपने को, स्पेशली मेडिकल लाइन में इस चीज को उन्होंने करके दिखाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इट्स नॉट अबाउट द पीपल हु जस्ट वांट टू ओपन देयर मेडिकल स्टोर। उन लोगों के लिए जिनको दवाइयां बहुत महंगे में मिलती थी, उनको सस्ते दामों पर, मतलब अगर कोई दवाई 100 रुपए की है, वो एक महंगी ब्रांड की दवाई, अगर ब्रांड हटे तो उसके बाद वो दवाई शायद 10 रुपए या 12 रुपए या 15 रुपए में आम लोगों को अवेलेबल हो रही है। एक ऐसा सपना उन्होंने पूरा करके दिखाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इस विजन को पूरा करने वाले अर्जुन जी को आज मैं बुलाने वाला हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पर जितने भी यूथ यहां पर देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग लिखें, अर्जुन के लिए एक हार्ट बनाएं, क्योंकि यूथ सपोर्ट करेगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंडिया यूथ के लिए जाना जाता है, लेकिन आज आप लोगों को चैट सेक्शन में प्रूव करना होगा कि हम यूथ पावर हैं, और हम एक साथ हैं, और हम लोग इंडिया को बदल कर रहेंगे। क्या बात है। तो बहुत सारे लोग हैं, और इसी के बीच मैं इनवाइट करूंगा, और मैं चाहूंगा कि अर्जुन खुद आपका नाम लें, और एक एक को यहां पर वी कैन से कि
सबको ग्रीट करें। अर्जुन। हेलो एवरीवन, आई एम रियली, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अरविंद जी को मिलके A2 मोटिवेशन पेज पे आके। बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर, मतलब जो भी यहाँ पर कमेंट में इतने एक्टिव है। राघव जी है, उसके बाद में पिंटू जी है, अंकिता जी है, रविता जी है। Everyone are super excited because आज यूथ पावर, दिस शोज द यूथ पावर ऑफ द कंट्री। हमारे यूथ के पास में क्या पावर है और अरविंद जी से हमको हर एक को क्या लेना चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर के तौर पे। सो इट्स रियली थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर A2 मोटिवेशन। अब हम शुरू करते हैं आज की कॉन्वर्सेशन अर्जुन के साथ और जानेंगे कि एक्चुअल में यहाँ तक कैसे पहुंचे, किस तरह से इन्होंने धमाल मचाया हुआ है और यूथ आइकन बनने जा रहे हैं, यंगेस्ट मिलियनेयर हैं। ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि कोई अच्छा सवाल आए तो हमें व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें या मुझे बताइएगा। कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं आज अर्जुन के साथ और जानते हैं डीप एनालिसिस और एक एक बारीकी को जानेंगे, यहां तक कैसे पहुंचे और आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा पर्दा गिरा दिया जाए, ग्रीन स्क्रीन हो जाए और उसके बाद हम लोग आज की कॉन्वर्सेशन को शुरू करेंगे। इनफैक्ट थोड़ी देर में जो हमारे होनहार दो प्यारे प्यारे बच्चे जिनको आप पहले भी देख चुके हो, पुस्तके के वी कैन से फाउंडर है ना, उनको भी हम लोग साथ में इनवाइट करेंगे और जोड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन कॉन्वर्सेशन पहले हम लोग शुरू करते हैं अर्जुन जी के साथ में। तो अगर आपका कोई सवाल है ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और नहीं है तो एक चीज जो हम आपसे मांगते हैं वो क्या, यूथ पावर और आपका प्यार, वो हमें आपके साथ आपसे हमेशा चाहिए, है ना। क्या बात है। तो चलिए सबसे पहले प्लीज आप बैठिए, स्टार्ट करते हैं आज की कॉन्वर्सेशन को। और थोड़ा सा लाइटिंग बहुत ज्यादा हो गया है, ब्राइटनेस ज्यादा हो गई, इतना गोरा हूं नहीं मैं। रोशनी क्या बात से आ रही है पूरे इंडिया के। क्या बात है। तो चलिए आज के कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। यूथ कॉन्वर्सेशन इसको नाम देते हैं आज। और स्टार्ट करते हैं, अर्जुन से सवाल पूछते हैं। और आपके कोई सवाल हो ना तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा, और नहीं हो तो आपको प्यार जरूर देना है, क्योंकि यूथ साथ में होगा तो हम देश बदल सकते हैं। सबसे पहले अर्जुन जी, मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कि इतनी यंग एज में इतना सब कुछ अचीव करना, उसके बाद भी मैंने देखा कि 2 आवर्स हमने आपके साथ बिताए, सो डाउन टू अर्थ यू आर। ये सब कुछ कैसे किया आपने, वो परवरिश, वो सब चीज़ें आपको कैसे मिली इतनी इतनी अच्छी? मैं एक चीज़, मतलब मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर जब हम लोग स्क्रैच से जब कुछ चीज़ें चालू करते हैं, नहीं तो हम लोग को एक बड़ा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने के पीछे होते हैं। क्योंकि मेरे केस में मैंने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में देखा कि लोगों को एफोर्डेबल मेडिसिन नहीं मिल रहे थे। तब मैंने जाके ये चीज़ की शुरुआत की कि लोगों को एफोर्डेबल मेडिसिन मिलने चाहिए। और जब हम लोग स्क्रैच से, मतलब 2 साल 3 साल पहले, मैं खुद ग्राउंड लेवल पे हर एक रिटेल वालों के पास में जाके मैं बात करके उनको कन्विंस करता था कि आपको जेनेरिक आधार के माध्यम से क्या सपोर्ट हम लोग देंगे। तो वो मुझे चीज़ें पता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या होनी चाहिए और क्या होती है। तो आज की तारीख में आपने जैसे बोला कि ग्राउंड टू अर्थ, ये चीज़ हम लोग को कुछ गोल्ड से मिला नहीं है, नहीं तो फिर हम लोग बोलते हैं ना कि किंग के बेटे नहीं है कि हमको सब कुछ ऐसे ही मिल गया। तो वो चीज़, वो कदर हमको है। आपको जैसे कि अरविंद जी, मैं आपसे बात कर रहा था, इतना अच्छा यूट्यूब का पेज आपने बनाया जहाँ से इतने यंगस्टर्स को आप सपोर्ट करते हैं। तो मैंने आपसे भी चीज़ें मैंने जानी कि आज यूथ को क्या चाहिए, उनको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के माध्यम से अगर उनको एक नया बिजनेस चालू करने में मदद हो पाए, यूथ को सपोर्ट करने में मदद हो पाए, दैट इज़ वन ऑफ द अमेजिंग थिंग। अमेजिंग। पर ये चीज़ सब लोग जानना चाहते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में जब हम बात करते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में लोग स्कूल की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे होते हैं, या फिर मैं कैसे एग्जाम में पास होऊंगा, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में पड़े रहते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में आपने कैसे सोचा कि यार मैं एक बिजनेस खड़ा करूं, उन लोगों की मदद करूं? ये डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचे और इस बात पे फोकस क्यों गया? पहले बात तो, मतलब बिजनेस करना ये एम नहीं होना चाहिए हमारा। मतलब मेरा भी एम नहीं था कि बिजनेस करना एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना। मतलब बीच में मैं एग्जांपल दूंगा आपको, एक अराउंड 10-11 साल का बच्चा था। मैं एक जगह पे एक फ्रेंचाइजी स्टोर के इनॉग्रेशन को गया था। तब वो एक बच्चा मुझे बोलता है कि भैया मुझे एक बिजनेस मुझे चालू करना है, तो मैं क्या चीज़ में बिजनेस चालू करूँ। मैंने उसको एक चीज़ बोला कि आप बिजनेस चालू करने के लिए बिजनेस मत करना, प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस मत करना, वो तो बाय प्रोडक्ट है। बट अगर आपको जब तक एक अच्छा प्रॉब्लम आपके सामने नहीं दिखता जो आप सॉल्व कर सकते हैं, तब
उस दिन आप आपका एक वेंचर चालू करिए, आप आपका एक बिजनेस चालू करिए। तो वही मैंने मेरे साथ में हुआ कि मैंने जो सीनियर सिटीजन्स थे उनको अफोर्डेबल मेडिसिन नहीं मिल रहे थे। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में 10 रुपये की चीज़ 200 300 500 में बेची जाती है, और जो नीड ऑफ एन आवर है, मतलब मेडिसिन में हमेशा मानता हूँ ये नेसेसरी चीज़ है, लग्जरियस प्रोडक्ट नहीं है। तो वो हर एक लोगों का ज़रूरत है जो उनको मिलनी चाहिए। तो वही मैंने सोच को लेके मैंने जेनरिक आधार एक 1 रिटेल फ्रेंचाइजी शुरुआत की, और आज हम लोग 150 प्लस सिटीज़ में हम लोग पहुँचे। तो सो दैट काइंड ऑफ थिंग वी हैव डन ऑन। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि आपने जो नाम रखा अपने बिजनेस का, इनफैक्ट मैं कहूँगा एक वेंचर का, बहुत ही अमेजिंग वेंचर है, जेनरिक आधार। तो ये जेनरिक और आधार, ये आइडिया कहाँ से आया, ये नाम रखने का? स्पेशली आपने ये तो बता दिया कि आइडिया, उसके पीछे का रीज़न क्या था, तो ये कैसे आया आपके दिमाग में? जेनरिक मतलब जेनरिक मेडिसिन, 90% ऑफ द मेडिसिन आर जेनरिक इनटू द इंडियन फार्मा इंडस्ट्री। एंड आधार मतलब जेनरिक मेडिसिन का हर एक इंडियन को आधार। तो वो एक इंडिया मतलब कॉमन मैन वो रिलेट कर पाए। आज हम लोग हर जहाँ पर भी हम लोग जाते तो कॉमन मैन आर रिलेटिंग जेनरिक मेडिसिन आर दी नाउ द आधार, रियल आधार फॉर द एंड कंज्यूमर। तो वही देख के मैंने चीज़ की शुरुआत की, और मतलब ग्राउंड लेवल से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स फिर मिलता गया। मैं हमेशा चीज़ यूथ के लिए एक कहूँगा यहाँ पर कि आप 0 से 1 जो होता है ना, वो सबसे चैलेंजिंग होता है। बट अगर वो अपने पड़ाव पार कर दिया ना, तो बाद में 1 to 10 जाना ये डिफिकल्ट टास्क नहीं, और 10 to 100 जाना वो भी बहुत बड़ी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो वो अगर आप शुरुआत करिए, आप डरिए मत, आप किसी का एडवाइस लेने के लिए मत जाइए कि मैं ये करूँ कि ना करूँ। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ विल पावर है, तो आप चालू करिए। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम लोग दूसरी कुछ टाइम पास वाली चीज़ें अगर हम लोग करने के लिए जाते हैं, तो हम लोग थोड़ी ना किसी को पूछने के लिए जाते हैं कि ये चीज़ मैं करूँ कि ना करूँ। 6 महीना हम लोग यूथ हमारा वेस्ट करता है, 8 महीना वेस्ट करता है, क्या चीज़ों में करता है वो तो हम सबको पता ही है। बट वो वहाँ पर नहीं टाइम दे के हम लोग कुछ तो अच्छे वेंचर में टाइम दे, वो हमारा लाइफ बदल सकता है, एक नया इम्पैक्टफुल, और आपका लाइफ के साथ साथ करोड़ों लोगों का लाइफ बदल सकता है। तो वो चीज़ को सोच के हमको काम करना चाहिए। अमेजिंग। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो जानना भी चाहते होंगे कि अर्जुन की एज क्या है। तो अर्जुन, अभी आपकी एग्जैक्ट एज क्या है? मैं अभी 19 ईयर्स हूँ, और मैंने जब जेनरिक आधार शुरू किया तो आई वॉज 16 ईयर्स। अब आप सोचिए कि 16 साल में इन्होंने जेनरिक आधार स्टार्ट किया था, 19 साल में है, और अभी अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये चीज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को, है ना? ऑब्वियसली आज का जो यूथ है वो पैसा कमाने को लेकर बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी वर्थ कितनी है, इफ़ आई आस्क, इफ़ यू डोंट माइंड। वर्थ से ज़्यादा आज ब्लेसिंग्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मतलब मैं वर्थ मैं एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पैसे के पीछे मत भागना। आज मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, आज भी मतलब बैंगलोर में हमारे इतने अच्छे स्टूडियो में आने के पहले, आपसे बात करने के पहले, मैं हमारी एक फ्रेंचाइजी मतलब जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम में वो फ्रेंचाइजी चालू की, जो एक वुमन एंटरप्रेन्योर है, उनको हम लोग ने एक मौका दिया उनका खुद का बिजनेस चालू करने का। आज मतलब जेनरिक आधार के माध्यम से हम लोग जॉब क्रिएट, तो 3000 प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब हम लोग ने क्रिएट की है। बट हम लोग एंटरप्रेन्योर्स डेवलप कर रहे हैं हर एक फ्रेंचाइजी के माध्यम से। तो आज उनका बहुत इच्छा थी कि मैं उनके स्टोर पे आना चाहिए। तो वहाँ पर मैं जब गया तो अराउंड 60 to 70 सीनियर सिटीजन्स थे। उन्होंने मुझे जब ब्लेसिंग्स दिए ना, वो मेरी वर्थ है, वेल्थ है वो। मतलब जब वो मुझे बेटा आपने मतलब जो अभी वीडियोस भी है, मैं डेफिनेटली वो सोशल मीडिया पे उनका ब्लेसिंग्स के डालूंगा। तो वो जब वो मेरे सर पे हाथ रख के बोलते कि बेटा आप जो कर रहे हैं, उनसे हमारा जो मंथली बिल पहले 10,000 15,000 का आता था, वो आज 2-3 हज़ार रुपये में आ रहा है। तो वो चीज़ हमारे लिए मतलब बहुत मैटर करती है, वर्थ है। मतलब आज रतन टाटा सर ने मुझे बैक किया है वेंचर में। ये सब आर दी बाय प्रोडक्ट। आपका एम क्या है, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, उसके बारे में आपका गोल क्लियर हो, फोकस क्लियर हो, तो आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। मैं आज आपको एक बात बताऊं, जेन्युइनली एक बात बोलता हूं, ये सवाल एक्चुअली पता क्या है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, और जिस तरह से ये मैच्योरिटी से आंसर इन्होंने दिया है ना, मतलब एक 19 साल के लड़के से ये एक्सपेक्टेशन, इतनी मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। जनरली जब पूछा जाता है ना कि आज का यूथ थोड़ा थोड़ा हवा में रहता है, तुम्हारी वर्थ कितनी है ना, ओ मेरी वर्थ इतनी है। मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, तो ऐसा रहता है। लेकिन लुक एट द द लेवल, जिस तरह से ये आंसर कर रहे हैं, अभी भी इतनी बड़ी हाइट पे इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी इस सवाल का जवाब जिस लेवल से उन्होंने दिया ना, वो आप सब के लिए एक सबक है। अगर अगली बार कोई आपसे सवाल पूछे, और मैं इसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन, मैं तालियां बजाना चाहूंगा इस चीज के लिए। बहुत बड़ी बात है कि कोई आपसे वर्थ पूछ रहा है और आप उसमें गुमान में नहीं है,
आप क्या कह रहे हैं जरा सोचिए कि लोगों की ब्लेसिंग्स, लोगों के आशीर्वाद ही मेरे लिए वर्थ है। ओ माय गॉड, व्हाट एन आंसर। और मुझे लगता है कि इसको नोट करना चाहिए सब लोगों को। और जितना यूथ देख रहा है, याद रखो एक बात, इट्स नॉट अबाउट बिजनेस ऑल द टाइम। यहां पर अगर आप सोशली लोगों को सर्व करते हैं ना, वो भी आपको इंपैक्ट क्रिएट करने में मदद करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए आज का इंटरव्यू बहुत बड़ा सबक लेके आएगा। और मैं चाहता हूं आप लोग इन सब चीजों से सीखें कि किस तरह से ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी हम लोगों को अपने ग्राउंड को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। और क्या जवाब दिया। और मैं बहुत इस मैच्योरिटी वाले आंसर से मैं तो स्तब्ध हो गया हूं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को सबको ये सीखना चाहिए कि किस तरह से ग्राउंडेड रहना चाहिए। अमेजिंग। मैं मतलब एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगा, A2 मोटिवेशन में ही आके लोग बहुत ग्राउंडेड हो जाएंगे और एक मतलब ज़मीन पर रह के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ डेवलप करके दिखाएंगे। क्योंकि मैं भी जब आपके वीडियोस में देखता हूँ तो उसमें हर एक चीज़ में एक इंस्पिरेशन होता है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग जब कहते हैं ना, तो अप्स एंड डाउन्स रहता है, बट उसके बीच में अगर आपके जैसे अरविंद जी जैसे लोग अगर आगे आके बोलते हैं कि आप डरिए मत, आप आगे बढ़िए, एक इंस्पिरेशन मिलता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो बहुत बड़ी आज की तारीख में बात है जी। अमेजिंग, क्या बात है। मतलब सल्यूट है इस सोच को। और प्लीज 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 बैठिए। मैं अब ये भी जानना चाहता हूँ कि इतनी कम एज में इतने अच्छे विचार आपके घर में, अगर मैं पूछूं कि बेस कैसे तैयार हुआ, ये जो आंसर आपने दिया ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके घर में इंस्पिरेशन कौन है आपके लिए? घर में तो मतलब मम्मी पापा डेफिनेटली इट्स मतलब हम वो तो उनका सपोर्ट तो है, बट ये चीज़ जो मैंने सीखी है ना, वो मैंने रतन टाटा सर को मैं इसका क्रेडिट दूंगा। क्योंकि रतन टाटा सर से हमको बहुत सारे यूथ को, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ आवर इंडिया इज़ ब्लेस्ड टू हैव रतन टाटा सर इन आवर कंट्री। अमेजिंग। क्योंकि आज यूथ को उनसे जो सीखने की चीज़ें हैं, आज यूएस में बैठा हुआ मतलब लड़का मुझे मैसेज करता है कि मुझे रतन टाटा सर से एक बार मिलाओ। क्यों? वहाँ का अगर यूथ रतन टाटा सर को मानता है और हमारे इंडिया के पास में इतने बड़े लेजेंड है, तो हमको मतलब मैं हमेशा सर को जब उनके घर पे जाता हूँ तो उनसे मिलता हूँ ना, उनका जो सिंप्लिसिटी है, वो कभी भी उनका बड़ापन नहीं दिखाएंगे, हमेशा मुझे बताएंगे कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो। मतलब दैट काइंड ऑफ थिंग वी शुड लर्न। हमारे पास में आज पैसा हो, सब कुछ हो, बट कल नहीं होगा, तब भी लोग हमारे साथ में खड़े होने चाहिए, वो सोच के आज हमको काम करना चाहिए। अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है, क्या बात है। अब एक चीज जो आपने नोट करी होगी, इन्होंने अभी हमारी कॉन्वर्जेशन में बहुत बार हमने रतन टाटा जी का जिक्र किया। अब ये चीज़ हम ये जिक्र क्यों हुआ है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बाय द वे, इनका जो वेंचर है जेनेरिक आधार, जिसमें बहुत सस्ती और कम दामों पे जो दवाइयाँ मिलती हैं, इनफैक्ट ये काम बहुत जगह पे हो रहा था बट स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो पाया था। तो एक बड़े लेवल पे इन्होंने स्टार्ट किया है। उनको बैक किया है रतन टाटा जी ने, जो कि एक यूथ, आई कैन से कि उनसे हर कोई मिलना चाहता है, इंस्पिरेशन है। स्टार्टअप में अगर कोई इंसान है बिजनेस में अगर कोई इंसान है, स्टार्टअप में अगर कोई इंसान है, वो रतन टाटा जी को, इनफैक्ट रतन टाटा जी को सभी लोग जानते हैं और सब लोग मिलना चाहते हैं। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनके वेंचर में उन्होंने बैक किया है। तो मैं ये जर्नी भी आपसे जानना चाहता हूं कि आप मुंबई में थे, ये आइडिया था आपके पास में, रतन टाटा जी से मिलना कैसे हुआ? ये मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर हम लोग कुछ अच्छी चीज़ का काम करते रहते हैं पूरे शिगरत से, वी कैन से अच्छे अच्छे लोग आपको देखते रहते हैं। मतलब मैं कहूँगा कि फर्स्ट मेरा जो 1 साल था जेनेरिक आधार, मैंने जब शुरू किया बहुत मतलब चैलेंजेस थे, क्योंकि तब इनिशियल फंडिंग नहीं था, नहीं तो स्टोर वाले इतने आसानी से फ्रेंचाइजी के लिए भरोसा नहीं रखते थे। वो तो कहते थे कि एक 16 साल का लड़का, हम लोग तो 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, वो हमको आके क्या सपोर्ट करेगा। तो वो मेरे लिए पहले 10 फ्रेंचाइजी कन्वर्ट करना, मतलब मुझे अभी भी मैं सोचता हूँ, मैं जाता था पूरा दिन फील्ड पे जाके उनसे बात करता था रिटेल ओनर से कि ये चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। आज बड़े बड़े मॉल सारे ऑनलाइन फार्मेसीज आ रहे हैं, हमारा जो छोटा दुकानदार का बिजनेस कम होता जा रहा है दिन भर दिन, और आप कस्टमर को भी आप अच्छा डिस्काउंट दे सके, अच्छा आपको भी प्रॉफिट मार्जिन मिले। तब ये सब जो मैं करते समय मेरे शुरुआती दिनों में मीडिया के बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ हुए, मीडिया हाउसेस ने बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट किया, तो वहाँ से ये चीज़ रतन टाटा सर तक पहुँची। मतलब मैं एक चीज़ कहूँगा, आप अच्छे से काम करिए, अच्छे अच्छे लोग आपको देखते रहते हैं। रतन टाटा सर का अगर आपको मतलब सबको ये पता है कि उनको हमारे इंडिया के लिए और
इंडिया के यूथ के लिए बहुत प्यार है। उनको लगता है कि हमारे इंडियन यूथ आगे आके कुछ तो लोगों के लिए करना चाहिए, तो उनको वो चीज़ पता चली। उनका फर्स्ट मुझे ऑफिस से मुझे कॉल आया था कि रतन टाटा सर को मिलना है आपसे। तो वो मेरे लिए वन ऑफ द शॉकिंग, ने तो एक ड्रीम केम ट्रू वाली चीज़ थी। और मेरी पहली मीटिंग सर के साथ में हुई, वो मेरे लिए अराउंड 30 मिनट्स का मुझे स्लॉट मिला था रतन टाटा सर का, बट वो मीटिंग मेरी अराउंड 2 आवर्स के ऊपर मेरी मीटिंग चली थी। और वो मीटिंग में सर ने एक चीज़ मुझे कहा, और वो मेरे लिए उनसे फंडिंग से भी बहुत बड़ी चीज़ थी कि अर्जुन, दिस कैन चेंज द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द इंडिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉमन मैन। एग्जैक्टली। तो अगर इतने अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट से आपको इतने कम एज में अगर अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो हमको एक मन में पता चलता है कि जो हम लोग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर स्लो भी जा रहे हैं तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक दिन हम लोग वो हमारा गोल अचीव करेंगे कि 130 करोड़ लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन का लाभ होना चाहिए। तो वो जब मैंने सुना तो वो एक बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने खुद मुझे सपोर्ट किया वो वेंचर में। तो इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि पहले ही दिन ना आपके पीछे बड़े बड़े लोग खड़े नहीं होंगे। आपको मतलब एज ए यूथ, एज ए युवा, आपको फर्स्ट स्टेप आप ही को लेना है। मतलब आप ऐसा मत समझिए कि मैं अभी बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ यूथ से, उनका कहना होता है कि मेरे पास में आइडिया है, कोई तो आके मुझे करोड़ों रुपए की फंडिंग एक पहले दिन में दे दे। ऐसा पॉसिबल, आप स्टोरी सुनते होंगे, न्यूज़ सुनते हैं, कि ऐसा होने वाला है नहीं। वो तो आपको भी डेफिनेटली पता है। आइडिया के बाद में आप जब एग्जीक्यूट करते हैं, पहले 6 महीना प्रॉफिट आएगा नहीं, पहले 8 महीना प्रॉफिट आएगा नहीं, बट अगर आपने पेशेंस रखा, आपने अगर आपको कंट्रोल रखा और पेशेंस से काम करते गए, जो आपका विजन है उसमें आप काम करते गए, एक दिन आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाला है। नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। एग्जैक्टली। सो वो चीज़ के ऊपर मैं अभी मतलब जैसे कि आप दोनों ने, शुभम जी ने और मतलब आयुष जी ने जो पुस्तकें, जो वेंचर चालू किया, मतलब ई टेक सेक्टर में, मतलब मैं पर्सनली, आपने उसको बैक किया, मैं डेफिनेटली उसको बैक करूंगा। और मैं अभी बोलता हूं कि मैं उसको बैक कर रहा हूं, क्योंकि आज के तारीख में जो ई टेक में आप दोनों ने वेंचर चालू किया है पुस्तकें से, वो एक जो मिशन है इंडियन यूथ को, जो दिशा, मतलब इंडियन यूथ के पास में प्रोडक्टिविटी है बट डायरेक्शन नहीं है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप होने तो क्या करना है। क्योंकि आज 10th के बाद में बच्चे को पता ही नहीं होता है उसको क्या करना है। कोई बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, 1 साल बाद में अगर वही बच्चे को पूछे तो वो बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है। तो अगर आपका अर्ली डेज में आपका विजन क्लियर नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है, आप आपके 25-30 तक आप एजुकेशन कर रहे हैं, और बाद में एजुकेशन जो आप कर रहे हैं वो आपको यूज ही ना हो फ्यूचर में। बच्चे तो लोन लेते हैं एजुकेशन करने के लिए, 40 लाख, 20 लाख, 30 लाख का। आपका इनिशियल सैलरी ही आपको जो मार्केट उतना मिलेगा, तो आपको लोन भरने में आपका आधा जिंदगी निकल जाएगा। उससे अच्छा आप आपका खुद को चालू करिए, छोटा चलेगा बट आपका खुद का होना चाहिए, जहाँ से आप 10 लोगों का एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो आप दोनों का, मतलब शुभम जी का और आयुष जी का एक बहुत अच्छा वेंचर है ई टेक में, जहाँ से मुझे डेफिनेटली आज मैं बोलता हूँ कि वो वेंचर बहुत अच्छा यूथ को आगे अच्छे दिशा में काम करने के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा और हेल्प करेगा। सो दैट इज अ रियली ग्रेट थिंग। 2 मिनट आप भी आ जाइए प्लीज कैमरा के सामने। इनवाइट करने जा रहा था हमारे 2 युवा, इनको आपने थोड़े दिन पहले एक सेशन में देखा था, याद है आप लोगों को? तो आज फाइनली मैं तो हूं ही इनके साथ, अब इनके पीछे कौन है जरा आप देखिए। इनको बैक कर रहे हैं अर्जुन देश पांडे, खुद इनको बैक कर रहे हैं। जेनेरिक आधार के जो फाउंडर हैं वो खुद इन्हें बैक कर रहे हैं। ये युवा शक्ति आपके सामने है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप बताइए कि आप कहां से? आयुष कहां से हो? तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैं बिहार से हूँ। हाँ। और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। और आप याद रखिएगा एक बात, मैं उस दिन भी कह रहा था आपसे, छत्तीसगढ़ बिहार के लड़के बहुत आगे जाएंगे और हमें इनको सपोर्ट करना है ताकि ये वेंचर भी एक दिन यूनिकॉर्न बने, ये वेंचर भी लोगों के सपने को पूरा करने वाला बने, और ये वेंचर दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बने, जिससे ऐसे यूथ और निकल के आए। और जिनके पास, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिनके पास आइडिया है, हम लोग यहां पर एक और अनाउंसमेंट कर रहे हैं बहुत बड़ी, कि हम लोग एक कम्युनिटी बना रहे हैं। अगर आपके आइडिया में दम है, आप शेयर करिए एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको 0 लेवल से मदद करेगी, आपको रास्ता दिखाएगी। हम लोग टॉर्च लेके आपके आगे खड़े होंगे, मशाल लेके खड़े होंगे, अगर आपके आइडिया में दम होगा तो आप चिंता मत करिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने विजन को क्लियर रखिएगा, अपने आइडिया को लेकर आइएगा। हम आपको बैक और सपोर्ट जरूर करेंगे अगर आपके आइडिया और आप में दम होगा। एक बात और मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूं कि अभी अर्जुन जी कह भी रहे थे, तो अर्जुन जी ने क्या कहा था कि फंडिंग जो होती है ना, वो आपके आइडिया से ज्यादा आप में कितना, मतलब आप उस चीज को कितना कैटर कर सकते हो, कितना बिलीव रखते हो अपने आइडिया पे, उस पे होता है। इंसान के खुद के दम पर फंडिंग ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू आपकी आइडिया।
तो अगर आप में सहन शक्ति है, आप इतना बिलीव रखते हैं कि नहीं मेरा आइडिया, एक थोड़ा सा इधर आ जाओगे तो हाँ, तो अगर आप लोग बिलीव रखते हैं कि आपके आइडिया में दम है, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं मैं इस आइडिया पे अडिग रहूंगा और आगे बढ़ूंगा, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा ही। तो फाइनली जो पुस्तकें आइडिया था उसको हमने अनाउंस किया है कि हम लोग इसको बैक कर रहे हैं, इस पुस्तक के आइडिया को, और बेसिकली आइडिया ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। ये जो दो होनहार हैं ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट उसे कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। और अब कॉन्वर्जेशन में आगे चलते हैं अर्जुन जी के साथ, लेकिन उससे पहले हमने एक और अनाउंसमेंट की है। इनके जैसे अगर बिहार, छत्तीसगढ़, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इंडिया के अगर यूथ में कहीं भी किसी के दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है जो वाकई में आपको लगता है कि वो स्केलेबल है और लोगों को मदद कर सकता है, तो आप प्लीज मुझे अप्रोच करिए या फिर आप सीधे मेल कर सकते हैं। हम आपको एक हेल्पलाइन मेल आईडी आपको प्रोवाइड कर देंगे बहुत जल्दी, हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, वहां पर अपने आइडिया को आप सेंड कर सकते हैं। हम लोग उस आइडिया को देख रहे हैं और अगर दम हुआ तो डेफिनेटली आपको बुलाएंगे हम और आपको बैक करेंगे, हेल्प करेंगे। अर्जुन जी हमारे साथ हैं इस नेक काम में। इनफैक्ट इट्स नॉट अबाउट हमारे साथ हैं, वो सबसे आगे हैं और हम उनके पीछे पीछे हैं, रास्ते को आगे, इस चीज को आगे लेके जाएंगे हम। इसमें हम सब एक साथ ही आगे जाना है एज एन इंडियन सिटीजन, एज अ यूथ ऑफ द कंट्री, क्योंकि हमको वो चीज मिली अर्ली लाइफ में। अगर हम लोग वो अगर 10 लोगों को और दे सके तो उससे बड़ी चीज नहीं होगी। मतलब आज जो पुस्तकें हैं, आज आप स्टूडेंट कम्युनिटी को अगर आप हेल्प करेंगे, वहां से अगर 100 लोगों को भी फर्स्ट ईयर में अगर हेल्प हुई ना, बहुत बड़ी बात है उसके। एग्जैक्टली, सो दैट इज अ रियली, सो लाइक जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग अर्जुन सर का मैंने वीडियो देखा तो सर बोले कि लाइक पहले इन्होंने इम्पैक्ट किया, इन्होंने 1 साल बिना किसी फंडिंग, बिना किसी सपोर्ट के 1 साल इन्होंने वर्क किया। 1 साल इन्होंने स्टोर पे गए, अपने से बात की। ये सिर्फ 16 साल के थे और ये स्टोर ओनर को कन्विंस कर रहे थे, और कितना डिफिकल्ट हुआ क्योंकि मैं 1 साल से रन कर रहा हूँ, मुझे पता है ये बात। तो उन्होंने 1 साल रन किया। जब इन्होंने 1 साल रन किया तब रतन टाटा सर को दिखा, तब इन्होंने सर ने अप्रोच किया। उसी तरह मैंने 1 साल वर्क किया, जब अरविंद सर को पता चला सर ने मेरा साथ दिया। जब अर्जुन सर को पता चला कि यार इन्होंने 1 साल वर्क किया, इनका आइडिया ऐसा ये यूथ के लिए, तो आज इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो वैसे ही लाइक अगर आपके पास आइडिया है आप भी उसको एग्जीक्यूट कीजिए। सिर्फ आइडिया के साथ उसमें फर्स्ट स्टेप लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो 0 से 1 है, जैसे अभी थोड़ा देर पहले सर भी बोल रहे थे, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया आपके पास है तो सबसे पहले आप उसे एग्जीक्यूट कीजिए। आप क्योंकि आप एग्जीक्यूट करें तभी आप सीखेंगे, क्योंकि आइडिया पेपर पे रहेगा तो वो कभी आप नहीं बता पाएंगे, वो फेल हो गया सक्सेस। आप उसे एग्जीक्यूट कीजिए। इफ वो होगा तो जरूर जो सर बोल रहे न्यू कम्युनिटी के बारे में, उसमें हम लोग सपोर्ट सब एक साथ मिलकर करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब ये हुआ, जरा समझिए, रतन टाटा जी ने लेगेसी शुरू की है। इनफैक्ट वो बहुत टाइम से यूथ को एम्पावर करते आए हैं, उन्हें सपोर्ट करते आए हैं। उनका एक एग्जांपल आज हमारे बीच है, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। रतन टाटा जी ने इनको सपोर्ट किया, ये आगे 2 हाथ आगे बढ़ाकर इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे ये बच्चे आगे वाले आने वाले यूथ को सपोर्ट करेंगे और ये चैन आगे बढ़नी चाहिए। याद रखिएगा, उस चीज को हम लोग तोड़ेंगे जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यस, कोई नीचे से आके भी ऊपर उठ सकता है, उस सपने को पूरा करना है हमें। तो अब हम लोग यहां पर इस सब की बातें तो करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम पर्सनली आज अर्जुन को थोड़ा और जाने। मुझे लगता है कि हर बार जब ये किसी इंटरव्यू में जाते होंगे तो मोटिवेशन की बातें होती होंगी, मैच्योरिटी की बातें होंगी, है ना। आज थोड़ा सा लीक से हटके इनसे थोड़ा सा एक सेशन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है और इतनी बड़ी बात हुई है, कमेंट सेक्शन में एकदम हो हल्ला हो जाना चाहिए। एक बार आप लोग जरूर लिखिए, अर्जुन जी के लिए स्पेशली मैं कहूंगा, और इन यूथ के लिए आप लोग एक बार हार्ट जरूर दीजिए। देखते कितने लोग देते हैं। नाम पढ़ते हैं जरा, कौन कौन यहाँ पर एकदम सुपर एक्टिव है यहाँ से करके। वी लव यू अर्जुन सर, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद में सुपरस्टार 7007। क्या बात है, क्या बात है, अरे क्या बात है सर। पढ़ने का मौका तो दीजिए इतना। दिव्यांश है, आनंद पटेल हैं, विनोद, दिव्यांश, प्रिया, लाल गेमिंग, राहुल, आसान, प्रिया, एके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये तो वो चैट्स हैं जो कि यहाँ पर स्लोली अगर उन्होंने किया होगा ना टाइप, जो फिल्टर नहीं हुआ वो आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब हम थोड़ा अर्जुन को और जानते हैं, अर्जुन से थोड़ी और बातें करते हैं, ताकि आप ये समझ सको कि एंटरप्रेन्योर या फिर अपने बिजनेस करने, अपने बिजनेस आइडिया को आगे एग्जीक्यूट करने वाले लोग मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, वो धरती पर ही होते हैं, पृथ्वी पर ही होते हैं, और उन्हें अपने सपने को पूरा करते हैं। आगे कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करते हैं। अर्जुन, हर बार आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए। पहला सवाल मेरा ये है कि जो आपके न्यूज़ इंटरव्यूज़ हुए हैं, जितने भी रिपोर्टर्स ने, क्योंकि हम तो एक यूट्यूब चैनल है, सो यहाँ पर जितने रिपोर्टर्स ने आपके इंटरव्यू लिए, उनमें से किस रिपोर्टर का सवाल आपको आज तक याद है, और वो कौन सा रिपोर्टर था
जो आपको लगता है कि वो इंटरव्यू बड़ा यादगार था? मुझे मतलब जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरा सबसे पहले इंटरव्यू आई थिंक योर स्टूडियो और बिजनेस टुडे में आया था। और जब बिजनेस टुडे के जो जया कुमार जी थे वो मतलब मुझे अभी भी याद है कि मतलब तब मैंने जेनरिक आधार जब शुरू करके मुझे 8-9 महीने हुए थे। उनका जो आज तक का मुंबई का स्टूडियो है वहाँ पर उन्होंने उनके बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में मेरा इंटरव्यू था। उन्होंने मुझे सब बुक, वो मेरा पहला था और मैं बहुत डरा था उस टाइम पे। उन्होंने मुझे तब पूछा था कि मतलब पूरा मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने मुझे पूछा कि आप मेडिसिन कहाँ से ला रहे, कैसे दे रहे। वो मुझे पता था बट वो मैं इतना सब बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, आज तक के स्टूडियो में गया था मैं, तो मैं डर गया था बहुत ज़्यादा तब के टाइम पे। तो वो मतलब अभी भी इंटरव्यू मुझे याद है। बट जया कुमार सर ने बहुत मुझे तब सपोर्ट किया और इंटरव्यू हम लोग ने बहुत अच्छा पब्लिश किया और उससे भी बहुत यूथ को मोटिवेशन हुआ तब के टाइम में। और उन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब फार्मा इंडस्ट्री को रिलेटेड मुझे पूछी कि आप एक इकोसिस्टम कैसे बना रहे हैं, मतलब फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द एंड कंज्यूमर, क्योंकि ये इतना ईजी नहीं है फार्मा इंडस्ट्री को चेंज करना। आज यहाँ पर बिग बिग जायंट बैठे थे, उसमें एक मतलब हम लोग आए एक जेनरिक आधार के नाम से और पूरे इंडस्ट्री को हम लोग ने डिस्टर्ब कर दिया। तो आज मतलब एमएनसी कंपनीज बैठी है, वो हमारे इंडिया के लोगों का पैसा आउट ऑफ इंडिया लेके जा रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम लोग जिसको कहते हैं। तो वो मैंने कहाँ पर तो कम करवाया और आगे जाके बंद भी करूंगा डेफिनेटली। तो वो मतलब एक डर भी लगता था शुरुआती टाइम में। अभी बहुत अच्छे से लोगों का सपोर्ट है तो वो अभी डर तो चला गया क्योंकि आज लोग जुड़ते जा रहे हैं सामने से। तो वो वाला पहला मुझे इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा था जी। अमेजिंग, क्या बात है। अच्छा, एक और चीज इन्होंने अभी बोली है, मुझे भी याद आई। देखो इन्होंने क्या किया, एकदम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। इनफैक्ट इन्होंने क्या किया, जरा सोचो। एक्चुअली प्रॉफिट कौन नहीं कमाना चाहता, आज हर कोई अपनी तिजोरियों को भरना चाहता है। ट्रेडिशनल बिजनेस चलते आ रहा है, 10 रुपए की दवाई, वो कई बार आपने देखा होगा कि एक इंजेक्शन है जो मुश्किल से कोई उसकी कॉस्ट 15-20 रुपए होगी, वो इंजेक्शन जो है 700-800 1000 रुपए में बिक रहा होता है। इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ये लोग ले रहे होते हैं। उस चीज को इन्होंने क्या किया है, दुरुस्त किया, करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतना महंगा क्यों बिक रहा है इंडिया में जबकि बाहर बहुत सस्ता है। तो इतना प्रॉफिट कमाने वाले जिनके पास इतना पैसा है तो पावर भी होती है और वो एक माफिया है। तो आपको कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, ऐसा कोई घटना घटी है या फिर ऐसा कोई कभी कोशिश की है उन्होंने आपको तोड़ने मरोड़ने या फिर दबाने की? आज मतलब जब शुरुआती दिनों में डेफिनेटली बहुत हुआ था, चैलेंजेस तो आएंगे। अगर हम लोग अच्छा कुछ चीज़ करते हैं, आप एक बात में, जब लोग आपके बारे में बुरा कहने को शुरू करते हैं ना, आप समझ लेना आप कुछ तो सही कर रहे हैं। तो मैं मतलब तब मैं डरता नहीं था, मैं उसको पॉजिटिव साइड में लेके वो चीज़ में मतलब थोड़ा मैंने जैसे कहा पहले जो 6 महीने होते हैं 8 महीने होते हैं वो पेशेंस के होते हैं। तब मैंने वो पेशेंस से काम लिया, ज़रा थोड़ा सा काम एंड कूल लिया, थोड़ा मैं धीरे धीरे एक्सपेंड करता गया। फिर रतन टाटा सर आए वेंचर में, उसके बाद में आज नरेंद्र मोदी जी का मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट है जेनरिक मेडिसिन को लेके। आने वाले समय में उनके साथ में भी हमारा बहुत अच्छा ये होगा, हेल्थ मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी जी के साथ में, क्योंकि मोदी जी का भी विजन जो है कि 130 करोड़ लोगों को जेनरिक मेडिसिन से मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया को पूरे वर्ल्ड का फार्मास्यूटिकल हब कहा जाता है और हम लोग इंडिया से बाहर आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं जेनरिक मेडिसिन का। तो अगर हमारे लोगों को ही वो अफोर्डेबल मेडिसिन ना मिले तो वो इतने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग का क्या फ़ायदा। आज मतलब रिसेंटली CPHI इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है, आपने मतलब मेरे इंस्टा पेजेस पे देखा होगा, तो वहाँ पर मैं चीफ गेस्ट था। 500 मैन्युफैक्चरिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के मैंने इनॉग्रेशन किया एक ही दिन में। तो वो जैसे प्लेटफॉर्म पे आज के तारीख में फार्मासी सामने से अप्रिशिएशन आता है, बट शुरुआत में चीज़ें अलग थी। बट वो चीज़ों को आप तब एज अ यंगस्टर, आप एज अ यूथ, आप अगर थोड़ा सा पेशेंस से काम लेंगे, आगे जाके चीज़ें आपके साइड में बदलेंगी। तो हर एक चीज़ होता है टाइम के साथ में सब चीज़ें चेंज हो जाती है। अमेजिंग। पर किसी ने बहुत ऐसा थ्रेड आया कभी कि ये तो थोड़ा सा घबराने वाली बात है, फिर हमने किसी को बताया कि ये सब हो रहा है, कभी ऐसा कुछ हुआ या ये सब तो नहीं हुआ होगा? कॉलिंग तो आते हैं डेफिनेटली, जब शुरुआती दिनों में तो डेफिनेटली क्या कर रहे हैं, ऐसा आपको मतलब आप क्यों कर रहे हैं, इसमें आपको पता है क्या कौन इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है। तब मैं वो चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, ठीक है मतलब हमारा थोड़ा सेफ्टी होना चाहिए उसमें, तो वो मैं करता था। बट धीरे धीरे वो मैं एक्सपेंड करता गया। अभी मैं अच्छे कंपनीज का मैं नाम नहीं लूंगा, बट आप सभी लोगों को आज पता, लोग नाम लेते हैं वो कंपनीज का क्या क्या है। आज लोग हमारे साथ में खड़े होते, मैंने जैसे कि कहा लोगों का ब्लेसिंग्स मिल रहा है। आज कल ही मैंने ऑनलाइन ओपनिंग किया यहाँ पर हमारा हाजीपुर में, बिहार में बहुत छोटा सा शहर है, मतलब आप बिहार से आपको पता होगा हाजीपुर करके, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर मतलब मैं अभी हर एक दिन में हम लोग 5-5, 6-6 इनॉग्रेशन कर रहे हैं। हर एक जगह पे मुझे जाना पॉसिबल नहीं होता फिजिकली, मैं ऑनलाइन ओपनिंग करता हूँ। वहाँ पर ऑनलाइन ओपनिंग में वहाँ पर अराउंड 200 लोग थे
सीनियर सिटीजन थे, मेरा वो स्क्रीन लगाया हुआ था, वो वहाँ पर वो रिस्पॉन्स, आज जब मैं वो वीडियो देखता हूँ मुझे मन में सेटिस्फेक्शन होता है कि जिसको जो बोलना है बोले, मैं इन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, कॉमन मैन के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे अगर कल जाके कुछ होता भी है तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मुझे करना है वो मैं कर रहा हूँ और ग्राउंड पे वो चल रहा है और लोगों के सपोर्ट से और बढ़ेगा वो चीज़। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बात पहले नहीं हुई थी, तो मुझे लगता है कि आपको सिक्योरिटी गार्ड जरूर हायर करने पड़ेंगे जल्दी, लगता है आपको? नहीं, हम मतलब लोग ही हैं हमारे साथ में, लोगों का दुआ है, लोगों की प्यार है, तो वो सब चीज़ की मतलब मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में और एक चीज़, अपने जैसे सिक्योरिटी का बोला, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, रतन टाटा सर के साथ में भी एक जन नहीं रहता। हाँ, दैट इज द ग्राउंड टू लेवल, क्योंकि लोग अगर आपके साथ में है, रतन टाटा सर के साथ में लोग हैं, आज लोगों का ब्लेसिंग्स वैसे मुझे मिलता है, तो मुझे डर नहीं लगता बाहर जाने के लिए। मुझे पता है अगर कुछ होगा तो लोग मेरे साथ में खड़े होंगे। तो वो दैट इज द इम्पोर्टेंट। हमको ऐसा नहीं कि रतन टाटा सर अगर निकलते होंगे, आपने नहीं देखा होगा कभी ट्रैफिक रुका है नहीं तो कुछ हुआ है, बाकी लोगों के लिए आप देखते होंगे। तो दैट इज द बाजू से, मतलब मुंबई से मैं कितने टाइम सर के साथ में गाड़ी में गया हूँ, बाजू का गाड़ी को पता भी नहीं चलता अंदर कौन बैठा है। सो दैट काइंड ऑफ काइंडनेस और दी लोगों का केयरिंगनेस है कि कोई मेरे लिए रुकना नहीं चाहिए सिक्योरिटी के लिए। सो दैट काइंड ऑफ ग्राउंडनेस वी शुड हैव ऑन। अमेजिंग अमेजिंग। तो आप देख लीजिए किस विजन से काम हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं सिक्योरिटी लेके और इतना सब तामझाम लेके घूमूं ताकि लोगों को पता लगे कि मैं कितना बड़ा हूँ। नहीं, उन्होंने फॉलो किया है डायरेक्टली रतन टाटा जी को और उनकी ग्राउंडनेस सब जानते हैं और उसको ये फॉलो कर रहे हैं और इनफैक्ट ये भी यही चाहते हैं कि मैं भी इतना ग्राउंडेड रहूं जितने वो हैं। और जब जनता आपको सपोर्ट करती है, कहते हैं ना कि पावर बंदूकों में नहीं होती है, अंदर होती है। ये वो वाली बात है और ये दिल को मेरे तो छू गई है, मुझे लगता है आपको भी छू होगी। तो फटाफट से एक बार इस बात के लिए भी हो जाए, कितनी सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं। क्या बात है, हार्ट्स ही हार्ट्स, आज तो कमाल ही कर दिया, पूरा चैट सेक्शन भरा हुआ है हार्ट के। अच्छा, अब अगला सवाल मैं पूछता हूँ। काफ़ी मेच्योरिटी से आप चीज़ें कर रहे हो, अभी आप 19 साल के हो चुके हो, तो आगे थोड़ा सा ऊपर थोड़ी सी और चलते हैं। अभी स्कूलिंग कहाँ तक, मतलब जो एजुकेशन है उसमें आप कहाँ तक पहुँचे? मैंने मेरा 10th और 12th मैंने DAV पब्लिक स्कूल से किया, थाना से। आप ये डेफिनेटली, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि सिर्फ कॉलेजेस में एजुकेशन नहीं मिलता। एजुकेशन अगर सच में चाहिए जो आप डेली लाइफ पे करते हैं, मतलब मैं हमेशा चीज़ कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत युवा नहीं तो यूथ मतलब जो चीज़ टाइम वेस्ट करती है वो अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो उससे हमको प्रोडक्टिविटी नहीं आने वाली है। अगर हम लोग कुछ प्रोडक्टिविटी देखते हैं, अगर मैं भी आज बहुत एंटरप्रेन्योर्स को, ग्रेट लोगों को मैं उनकी बायोग्राफीज पढ़ता हूँ, आप भी आज बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडीज बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उससे लोगों को सीखना चाहिए, उससे लोगों को नॉलेज आना चाहिए। तो वो चीज़ आप सीखे जिससे आपको ऑन डेली बेसिस फायदा हो। क्योंकि आप सिर्फ एक डिग्री लेके, मैं तो कितने लोगों को मिलता हूँ जिन्होंने एक डिग्री लिए बट काम कुछ और ही कर रहे हैं, सो उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। आपको जो करना है वो करिए। आज मैं खुश हूँ क्योंकि जो मैं डेली लाइफ पे कर रहा हूँ उसका मुझे नॉलेज है और डेली बेसिस के ऊपर मैं लोगों से मिलता हूँ तो और नॉलेज बढ़ता है। एजुकेशन इज सेकेंड नॉलेज। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट द डिग्रीज। तो उसके पीछे मत भागना, आप आपके प्रोडक्टिविटी के पीछे भागना। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मतलब यूथ का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया के पास में, यंगेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया के पास में। अगर वो पॉपुलेशन के पास में प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बट अगर उनको डायरेक्शन सही मिले तो हम लोग इंडिया को, मतलब इंडिया बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बोलूँगा नहीं कि यूएस बनाने से, हमको पता है हम लोग यूएस से तो 1000 गुना अच्छे बन जाएंगे अगर हमारा यूथ अगर आगे आया। सो दैट काइंड ऑफ थिंग मैं बोलूँगा। अच्छा, एक सवाल मेरा बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे दिमाग में अभी आया कि मैंने अभी आपकी स्लाइड्स और आपकी सब चीज़ें में देख रहा था, आपके बारे में पढ़ रहा था, तो आपको बहुत जगह पे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। तो आपके स्कूल जिसमें आप अभी पढ़े हैं, तो उनको टीचर्स को ऐसे लगता होगा कि यार हम किसको पढ़ा रहे हैं, तो खुद बहुत बड़ी बड़ी जगह पर चीफ गेस्ट जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि मतलब मेरा जो स्कूल था उसमें, मतलब 26 जैन को जब मुझे वो लोग बुलाते हैं ना, तो तब मुझे बहुत अच्छा, बाकी सब चीफ गेस्ट की जगह पे मैं जाता हूँ तो ठीक है वो अच्छी बात है, बट मैं जब स्कूल में मेरे वापस जाता हूँ, वो टीचर से मिलता हूँ, प्रिंसिपल मैम से मिलता हूँ, तो वो बहुत खुशी की बात होती है कि आप वहाँ से आपको एक्रीडिटेशन मिला जहाँ से आपने चलना सीखा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपको कभी ही फॉरगेट नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत ही। अच्छा, एक यूथफुल सवाल मैं और पूछना चाहूंगा, आपको यूजफुल आंसर्स मिल रहे होंगे आई थिंक, है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जस्ट राइट ऑन चैट सेक्शन। अमेजिंग। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आजकल का यूथ जो है जब स्कूल्स में जाता है और स्पेशली कोएड स्कूल्स में जाता है जहाँ पर लड़कियाँ भी होती हैं,
आप भी उस उम्र से गुजर चुके हो, मैं भी उस उम्र से निकला हूँ। खैर, पर मैं ये चीज़ आपसे चाहता हूँ क्योंकि हमारे वक्त थोड़ा सा पुराना हो गया है, आप एकदम। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्कूल में ये जो डिस्ट्रैक्शन है, मतलब इट्स नॉट अबाउट, लड़कियों में भी ये टैलेंट होता है कि वो भी एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं और आजकल कोई किसी से कम नहीं है। तो वो डिस्ट्रैक्शन को आपने कैसे कॉन्कर किया, मैं वो जानना चाहता हूँ कि यार ये डिस्ट्रैक्शन तो हर किसी में आता है, उसको कैसे कॉन्कर किया और अपनी विजन की तरफ अलाइन कैसे हुए। और जो बाकी लोग स्कूल में से टाइम वेस्ट करते हैं, ये रिलेशनशिप एंड ऑल, क्योंकि वो जब छोड़ेंगे चीज़ें तब तो वो कुछ करियर के बारे में या फिर कुछ करने के बारे में सोच पाएंगे, तो वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं इसके बारे में एक चीज़ कहूँगा कि आज मतलब अगर रिलेशनशिप की अगर आप बात करें तो कोई भी, अगर आप सब अभी युवा है, सब यूथ है, आपको पता ही होगा 6 महीने 1 साल के ऊपर कुछ चीज़ें सब चेंज हो जाती है। तो 1 साल के बाद में आपका जो 1 साल आपने दिया वो वेस्ट हो गया आपका, वो कहीं पर और आप कहीं पर और। सो प्रैक्टिकली बताऊं तो 1 साल तो आपने वेस्ट किया, वही अगर टाइम आप आपके बिजनेस के ऊपर डालिए, स्टार्टअप के ऊपर डालिए, आप कहाँ से कहाँ पर पहुँच जाएंगे। सो दैट काइंड ऑफ थिंग हमको सबको याद, ठीक है, अगर अच्छा चीज़ हो तो उसके लिए डेफिनेटली अच्छा, बट मेरे केस में मतलब वो चीज़ के ऊपर अगर फोकस होगा, मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके ज़िंदगी के पहले के 3-4 साल अगर आपने मेहनत की ना, आपका लाइफ आगे का बहुत अच्छा है, ब्राइट है। बट अगर आज के टाइम में आपने मज़ा किया तो पूरा लाइफ आपको सिर्फ भागदौड़ करनी है बहुत ज़्यादा। सो आपका अभी का टाइम है, आप डिसाइड करिए, आप आपके लाइफ के ओनर है, वीकेंड से तो आप पहले आपके ओनर बनी है, उसके बाद में स्टार्टअप के ओनर बनी है। तो वो चीज़ के ऊपर आप खुद डिसीजन लीजिए क्या करना है, आपको कहाँ पर जाना है आगे जाके। अगर आपको इसमें अच्छा लगता है ये करिए, अगर आपको खुद को कुछ तो अलग करके दिखाना है तो वो करिए, वही मैं कहूँगा। क्योंकि हम लोग, ये देखिए, मैं आज बोल रहा हूँ, कल जाके जो जिसको करना है वो करेगा, हमारा काम है उनको एक दिशा दिखाना, बट वो दिशा में चलना वो आज उनका काम है। जैसे कि आज मतलब ये दोनों लड़के एक दिशा उनके पास में, वो दिशा में चल रहे, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अमेजिंग। अब हम ना एक नया आज से वैसे हम लोग पहले भी करते आए, तो अभी अर्जुन भाई से क्या करने वाले हैं हम लोग, सवाल पूछे, 1 वर्ड में आपको आंसर करना है, मतलब रैपिड फायर। हाँ, रैपिड फायर, ठीक है। तो सबसे पहला, मैं बता मेरा फर्स्ट रैपिड फायर है ये, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू में मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में बात करके, क्योंकि एक यूथ को लेके मतलब बहुत इंटरव्यूज देते हैं, प्रोफेशनलिज्म में देते हैं हम लोग, अलग अलग कॉलेज मतलब IIT से लेके सब जगह पे, बट ये जो माहौल होता है ना, यहाँ पर जो यूथ सुनता है ना, उनको अच्छा लगता है, वो कनेक्ट कर पाते हैं। दैट इज रियली वेरी ग्रेट थिंग। बोलिए जी। तो पहला सवाल लेते हैं, और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो अर्जुन से, आप लिखिए, मैं मेरी टीम से कहूंगा कि प्लीज आप मुझे फॉरवर्ड करेगा। अगर कोई सवाल है तो डायरेक्टली मुझे बता देना, ये मुश्किल है, मुझे डायरेक्ट बता देना कि ये सवाल है ना, तो बीच में जब मैं इधर निगाह करूं तो मुझे डायरेक्टली बताना, ठीक है। चलो, तो मैं अपनी तरफ से सवाल शुरू करता हूं, सवालों की बौछार, एक एक शब्द में इनको आंसर करना है। उसके बाद एक और सेगमेंट है जो इनके साथ येस और नो का भी खेलेंगे। पहला सवाल मेरा ये है कि आपका फेवरेट बुक कौन सा है जो आप रेडिली पढ़ते हो? पहले तो भगवत गीता का नाम लूँगा मैं। अमेजिंग। क्योंकि भगवत गीता से जब भी आप पढ़ते हैं वो चीज़ को, रोज़ आपको नया चीज़ सीखने को मिलता है। तो भगवत गीता इज़ वन ऑफ द, मैं बुक नहीं कहूँगा उसको, बुक से बहुत बढ़ के कहूँगा, एक गीता है वो, तो वो हमको सबको एक पढ़ना चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर। मतलब फेलियर से आपको वापस कैसे खड़ा होना है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अबाउट ऑल सक्सेस, फेलियर्स के बाद में कैसे वापस खड़ा होना है। मतलब आप कोई भी बड़ा इंसान लीजिए, आप मतलब इलॉन मस्क लीजिए, जेफ बेजोस लीजिए, मार्क जुकरबर्ग लीजिए फेसबुक के, किसी को भी ना डे 1 पे सक्सेस नहीं आया। तो वो डे मतलब फेलियर के बाद में वापस कैसे खड़े हो, वो चीज़ आप भगवत गीता से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपके बुरे समय में आप डटे कैसे रहे, और आपके अच्छे समय में आप ज़्यादा हवा में भी मत जाए, तो वो चीज़ आप भगवत गीता से अच्छे से सीखते हैं। उसके बाद में अगर आप बुक की बात करें तो 0 to 1 ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो ऐसे बुक्स, ये दिस इज़ अ रियल एजुकेशन, जहाँ से हमको रोज नई चीज़ सीखने को मिलती है जी। अमेजिंग, अमेजिंग। तो पहला सवाल हुआ, क्या बात है। अच्छा, इसको वो एरो पे क्लिक करोगे ना तो ये आएगी। अच्छा, रुका हुआ है, क्या सवाल है? How to convince our parents to do a startup? हाँ, ये लंबा सवाल है, इसका जवाब लास्ट में देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जैसे कि अरविंद जी ने बताया कि अगर आप आपके स्कूल में नहीं तो कॉलेजेस में अगर रिलेशन में जाते तब आप जाके पूछते आपके पेरेंट्स को, नहीं आप पूछते आपके पेरेंट्स को, नहीं पूछते, तो स्टार्टअप करने के लिए क्यों पूछना है? आप स्टार्टअप करिए, उसके बाद में जाके आप बताइए कि मैं करके आया हूँ आज, आउटपुट लाके दीजिए। और कोई भी पेरेंट्स ना आपको अच्छा काम करने से रोकेंगे नहीं,
क्यों रोकेंगे? वो उनको पता है अगर मेरा बच्चा सेट होने जा रहा है, वो कुछ तो लाइफ में अच्छा करने जा रहा है, और पेरेंट्स को भी वो समझना चाहिए कि अगर मैंने आज नहीं करने दिया ना तो वो कुछ ना कुछ तो बुरा चीज़ करने वाला है, नहीं तो बुरा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो जो आउटपुट नहीं दे वो चीज़ करने वाला है। उससे अच्छा ये चीज़ में लाइफ है, उनका गोल है, तो वो चीज़ करने दीजिए उसको। यहाँ पर एक छोटा सा फर्क है, जो क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड बनाने वाली बात थी, वो एक प्राइवेट रिस्क है, ये एक पब्लिक रिस्क है, थोड़ा डर लगता है नहीं चलो, पर वहाँ पे ना डोपामाइन रिलीज होता है जब आप ऐसा काम करने जाते हो, तो वो सेल्फ होता है, एंट्रोपी वहाँ पर सपोर्ट करती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन इंडिया का यूथ ये सोचने लगे, वहाँ पर जो डोपामाइन हार्मोन रिलीज हो रहा है ना, वो खुद के स्टार्टअप आइडिया या फिर मैं खुद कमाऊँ, ऐसी चीज़ों में जिस दिन रिलीज होने लग गया ना, हमारा हिंदुस्तान कहाँ पहुँचेगा ना, आप यकीन नहीं कर सकते। आप सोचिए कि एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए हम लोग जितने एफर्ट मारते हैं, अगर उतने दिमाग, उतना जो आप कर रहे हो, जो एफर्ट मार रहे हो, वो आपने अपने खुद के बिजनेस, या मैं कैसे कमाऊं, या मैं किसी के अंडर जॉब करके सीखूं, इन सब चीजों में आपने वो लगा लिए, तो आप तो आपका उधार तो है ही, हिंदुस्तान कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा, है ना। तो ये करना बेहद जरूरी है, और इसका जवाब दिया, थैंक यू सो मच अर्जुन। अब अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, डर लग रहा है अभी थोड़ा। अच्छा अब दूसरा सवाल, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, आपका फेवरेट मेल एंटरप्रेन्योर कौन है? मेल एंटरप्रेन्योर फेवरेट। अगर आप इंडिया की बात करें तो शुरुआती दिनों में अगर मुझे पूछेंगे तो रितेश अग्रवाल, इंडिया से, क्योंकि बहुत कुछ नहीं था तब उन्होंने शुरुआत किया। मतलब मैं मिला हूँ बहुत बार उनको, वो ऑफिस आते हैं, हमारे भी ऑफिस आते हैं, बट शुरुआती दिनों में मतलब नहीं जान पहचान थी, तब मैं भी स्टार्टअप के पहले की, तब बहुत अच्छा चीज़ उन्होंने एक अर्ली डेज में चालू किया, तो जब बात भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में अगर आप इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर की बात करें तो इलॉन मस्क, अब तक तो मैं मिला नहीं हूँ, बट डेफिनेटली मैं मिलने का मुझे ये रहेगा, क्योंकि एक विजनरी, मतलब जो कोई सोच नहीं सकता आज यहाँ से हमको मतलब मंगल पे जाना है, मार्स पे जाना है, नहीं तो स्काई में जाना है, उसके लिए कितने फेलियर्स, मतलब इलॉन मस्क का हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, बट उसके पीछे ना वो कितने बार बैंक करप्ट हो गए, वो कोई नहीं देखता, बट वो बैंक करप्सी में उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम झेले, उनको एक उनके कंपनी से निकाला गया था। तो वो चीज़ इतना आसान, मतलब अगर आज हम लोग कोई यंगस्टर को देखें तो थोड़ा सा यहाँ वहाँ कुछ हो जाए तो डिप्रेस हो जाता है, 6 महीना 8 महीना डिप्रेशन में जाता है, तो वो क्या सिचुएशन रहा होगा, तो उनसे हमको सीखना चाहिए। आज वर्ल्ड में नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, तो उनके मेहनत से बने हैं वो, सो दैट वो मैं उनको भी ये करूँगा। अच्छा, बाय द वे कई लोगों को नहीं पता होगा, इन्होंने 2 नाम लिए हैं, जिसमें से मैं चाहता हूं कि ये खुद बताएं कि आप जब पहली बार रितेश अग्रवाल को जाने थे या फिर एलॉन मस्क को जाने थे, तो कौन से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने थे? एज ए मतलब पर्सन, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब किस बिजनेस से आपने जाना था कि अच्छा ये उसके सीईओ हैं, क्योंकि सबके अलग अलग काम है, तो वो एक बार अगर आप बता दें। नहीं, मतलब मैंने जाना था तो आपके जैसे जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स रहते हैं, जो नए नए इंस्पिरेशन स्टोरी सुनाते हैं, मतलब लाइफ की जर्नी सुनाते हैं। अभी मतलब जैसे आपने बताया कि आप मेरे ऊपर एक केस स्टडी बना रहे हैं, तो मतलब 2 साल पहले 3 साल पहले हमको सुनने, मतलब डेफिनेटली एज अ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको लोगों से लाइफ से सीखना चाहिए। तो आपके ऐसे यूट्यूबर्स के वजह से आज मतलब A2 मोटिवेशन के 1.32 करोड़ सब्सक्राइबर है, तो वो जो देखते हैं, यूथ देखता है ना, उनसे आपके केस स्टडी से बहुत यूथ आगे आके सीखेगा। एग्जैक्टली। तो वैसे अलग अलग मतलब यूट्यूबर्स हैं आपके जैसे, सो उनको मैं हैट्स ऑफ दूंगा। अमेजिंग अमेजिंग। अब अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फेवरेट फीमेल एंटरप्रेन्योर। अगर आप देखेंगे तो अभी जस्ट नायका लिस्ट हुआ, तो शी इज़ वन ऑफ द, मतलब उन्होंने एक, ठीक है उनके पास में बैकिंग था, नहीं तो खुद का एक अच्छे लेवल पे थे, बट इतने कम समय में उन्होंने लिस्टिंग करना इंडिया में, और प्रॉफिटेबल स्टार्टअप। अभी मैं इसमें प्रॉफिटेबल में उनका नाम क्यों मेंशन करूँगा, क्योंकि प्रॉफिटेबल स्टार्टअप इज़ द नीड ऑफ एन आवर। आज के तारीख में अगर आपने देखा होगा कि स्टार्टअप्स में सिर्फ वैल्यूएशन के ऊपर सब हो रहा है, बट फंडामेंटली अगर आप देखिए तो कंपनी इज नॉट लॉस मेकिंग। जब तक फाउंडर के पास में उसका लास्ट स्टेक बचता है तब तक उनको फंडिंग आता है, उसके बाद में क्या। बट डेफिनेटली उनके पास में
विजन है सब कुछ, दैट्स गुड थिंग। बट मैं नायका की बात करूंगा तो शी हैव डन अ ग्रेट थिंग्स, क्योंकि बहुत कम समय में उन्होंने लिस्ट की और प्रॉफिटेबल, एंड जिस दिन लिस्ट हुई उसके अगले दिन शी वाज इन 100 टॉप बिलियनियर लिस्ट। सो वो चीज़ मतलब हमको देखनी चाहिए। अमेजिंग अमेजिंग। चलो अब थोड़ा और करीब से जानते हैं, अर्जुन की फेवरेट फिल्म कौन सी है जो रिसेंटली आपने देखी, या फिर आपकी फेवरेट, आप जनरली उसे देखते हो? मूवी की बात करूँ तो फॉर मतलब अगर आप इसकी बात करें तो सब एंटरप्रेन्योर्स के लिए TVF पिक्चर ये आया था, बड़े वो वेब सीरीज है वो है। नहीं तो अगर आप देखेंगे भाग मिल्खा भाग जैसे मूवीज़ है, नहीं तो फिर आप तारे ज़मीन पर जैसे मूवीज़ है, ऐसे अलग अलग मूवीज़ बहुत मोटिवेट करती है, वो आपको देखने मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर वो देखनी चाहिए। बाकी तो डेफिनेटली अभी सूर्यवंशी आया तो वो भी मैंने देखा, मैं ना नहीं कहूँगा उसके लिए, बट उससे वो मेरा फेवरेट नहीं बोल सकते आप, बट फेवरेट हाँ देखी वो अभी मतलब सूर्यवंशी मैंने अभी 1.5 साल बाद में कोई तो पिक्चर मैंने देखी, वो भी मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी, नेटफ्लिक्स पे देखी मैंने। थिएटर में जाने का सोच रहा था बट टाइम ही नहीं मिला। पर ये जरूरी इसलिए जानना, इन्होंने बोला सूर्यवंशी कोई एंटरप्रेन्योर की मूवी नहीं है, बट ये जानना इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोग इतनी मेच्योरिटी से बातें करते हैं बट ये भी अर्थ पे रहते हैं, नॉर्मल लोगों के जैसे जीते हैं। ये आपको समझना चाहिए कि हम जैसे लोगों से ही निकल कर ये लोग आए हैं, ठीक है। हमारे भी नॉर्मल शौक है। इन्होंने सूर्यवंशी देखी, अच्छा इसी के हिसाब से, अच्छा आपने सूर्यवंशी देखी तो क्यों देखी, कारण क्या था? उसमें आपका कोई फेवरेट हीरो या एक्टर एक्ट्रेस? कैसा था, संडे को मुझे इवनिंग में टाइम मिला था, हाँ। तो मैं देख रहा था, अभी मुझे कुछ तो करना था, अभी जस्ट मैं उस दिन कहाँ से तो ट्रैवल करके आया था, और मेरा 6 बजे का फ्लाइट में आया था, घर पे मैं पहुंचा अराउंड 7:30 को, तो तब मुझे अभी कुछ तो और मतलब संडे का इवनिंग था तो मुझे कुछ तो नया एक्सप्लोर करना था, तो तभी मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन उस दिन ही लिया मैंने। तो उस दिन मैंने फर्स्ट देखा वो चीज़ को, और मैंने पूरा एक ही टाइम में नहीं देखा, फिर दूसरा मैंने अराउंड 3 दिन बाद वापस देखा, मुझे टाइम जब मिला तो बट TVF पिक्चर जैसे वो हमको बहुत मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर वो हमको देखने चाहिए। उसके बाद में जो मोटिवेट आपको करे डेली बेसिस के ऊपर वैसे मूवीज आपको देखनी चाहिए जहाँ से कुछ तो आपको लर्निंग मिले। ऐसा भी नहीं मैं कहूँगा कि रोज आप वही देखिए, माइंड को फ्रेश भी होना चाहिए, आपको रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि आप रोज ही वो सिर्फ इंस्पिरेशन लेंगे, मोटिवेशन लेंगे, बट उसके साथ में थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी रखिए, और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के साथ साथ आप एग्जीक्यूट करिए। मतलब मैं हमेशा कहूँगा कि आइडियाज़ ना हर किसी के पास में आती है, बट अगर आप जिस दिन तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ऑन ग्राउंड, एग्जीक्यूशन मैटर्स अ लॉट। मतलब मैं डेली बेसिस पे अगर आप लिंक्डइन मेरा देखेंगे, इंस्टा देखेंगे, तो रोज़ कोई ना कोई तो ये आइडिया मेरे पास में है, वो आइडिया मुझे है मेरे पास, मुझे फंडिंग दिला दो, मुझे ये करवा दो। बट आइडियाज़ को मैं कभी भी बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करो, वो बड़ा रेवेन्यू मत करिए, थोड़ा सा करिए, मतलब इससे आपको समझ में आए कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर को अच्छा लग रहा है, कंज्यूमर को अच्छा लग रहा है, वो कंज्यूमर की नीड फुलफिल कर रहा है, वो आप चालू करिए। उसके बाद में आपको डेफिनेटली मैं सपोर्ट करूँगा। अभी तो हम लोग एक कम्युनिटी जैसे बना ही रहे, उसे बहुत एंटरप्रेन्योर्स को फायदा होगा वो चीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है रिलेटेड टू बिजनेस आइडिया। अभी तक जैसे जेनेरिक आधार बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, एक वेंचर है जिसमें वो जो सोशल इम्पैक्ट भी डाल रहा है। अगर मैं इसके अलावा अगर आपसे पूछूं कि ये जो आइडिया है, इसके अलावा कौन सा आइडिया ऐसा है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया है, जो आपको बताना है कि ये जो कंपनी है, जो आइडिया, जिस आइडियोलॉजी पे वो काम कर रही है, ये जो आइडिया बेसिकली मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो कौन सा है? द सेगमेंट्स वो अगर हम लोग देखें तो आज की तारीख में छोटे छोटे स्टार्टअप्स के ऊपर मतलब एग्रीकल्चर स्पेस में बहुत स्टार्टअप्स आ रहे हैं। मैं बड़े बड़े कंपनीज के नाम नहीं लूँगा, क्योंकि जिसके पास में बड़ी बड़ी फंडिंग होती है ना, उसको आइडिया लाने में दिक्कत नहीं होता। जब पैसा होता है तो आइडिया मतलब वो ऑटोमेटिक आ जाता है। आइडिया स्टार्टअप है, मतलब मैं अगर मतलब वो चीज़ एक है, मैं पर्सनली अगर मुझे आप पूछेंगे तो पुस्तक ही अभी के मतलब ये जो 2 लड़कों ने चालू किया हुआ कंपनी है, तो इसमें उनके पास में इनिशियल फंडिंग नहीं था, तो उसमें उन्होंने खुद का कुछ चालू किया, कुछ तो नया, और वो जो स्टार्टअप ई-टेक में एक बहुत अच्छा रिवोल्यूशन ला सकता है आगे जाके, तो वैसे स्टार्टअप को हमको सपोर्ट करना चाहिए। मैं अगर बोलूँ कि आज ग्रोफर्स ने उनका नाम चेंज कर दिया लिंक्डइन, तो उनके पास में पैसा बहुत है, वो अगर मॉडल चेंज करके बोल रहे हैं मैं कल से 10 मिनट्स फास्टेस्ट डिलीवरी दूंगा, दे सकते हैं वो, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास में बिलियंस ऑफ फंडिंग पड़ा हुआ है, जाइंट है। तो
पैसे के बाद में आइडिया आ जाता है, बट आइडिया से पैसा बनाना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जैक्टली। तो वो मैं चीज़ यहाँ पर कहूँगा, आइडिया इज द गेम चेंजर, और वो अगर रहेगा आपके पास में, आप दुनिया में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। क्या बात है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, एकदम कमाल है। मज़ा आता है सारी चीज़ें और आंसर सुनने में, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और इनफैक्ट स्पेशली मैं कहूँगा उन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा जो वाकई में आगे चलकर पैसा कमाना चाहते हैं और उससे भी सोशल इम्पैक्ट पैदा करना चाहते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट है वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इंडिया में नाम रोशन करना चाहते हैं। उनके लिए आज का सेशन जो बहुत कमाल का होने वाला है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर, जिसमें इनको आंसर देना है येस और नो में। सो उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी, येस और नो में आंसर करना है इनको। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन को जब मौका मिलता है तो वो मतलब जब फ्री होते हैं, आपको कोई सर्व कर रहा है, तो आपकी क्या चॉइस होती है? चाय, कॉफ़ी, या फिर इसके अलावा कोई तीसरा ड्रिंक? नहीं, चाय। चाय अच्छी लगती है? अच्छी लगती है, मतलब मैं एक प्रॉपर इंडियन कल्चर से बिलोंग करता हूँ, और वो ही बहुत आपको माइंड फ्रेश कर देती है वो चीज़। सो वो चाय ही डेफिनेटली। अमेजिंग। सेकंड क्वेश्चन है येस और नो में, मतलब आपको यू हैव टू चूज, दैट्स इट। फ्री टाइम में मूवीज और बुक्स? बुक्स। अमेजिंग। बुक्स और न्यूज़पेपर एज वेल, क्योंकि बुक्स होते हैं वो आपका नॉलेज बढ़ाते हैं, न्यूज़ होती है, न्यूज़पेपर्स होते हैं वो आपको डेली अपडेट देते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। तो दोनों चीज़ें। अभी इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, एलोन मस्क से आप प्रभावित हो, उनको हटा देते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बोलूँ जेफ बेजोस या फिर हमारे बिल गेट्स, ठीक है, तो उनमें से, और स्टीव जॉब्स को भी हटाते हैं, तो इन दोनों में से अगर किसी को चूज करना हो तो? बिल गेट्स और जेफ बेजोस। मैं कहूँगा बिल गेट्स, क्योंकि वो टाइम पे, मतलब जब इंटरनेट का रिवोल्यूशन नहीं आया था, कंप्यूटर रिवोल्यूशन, मतलब तब इतने अब पहले के समय में, आज के टाइम में तो होता है, जेफ बेजोस जिन्हें जब चालू किया तब टाइम वाज डिफरेंट, बट बिल गेट्स ने जो चालू किया तब उनका टाइम डिफरेंट था। तब उन्होंने अब तक जो अचीव किया, दैट इज रियली एज में चालू किया। सो दैट थिंग अमेजिंग। तो अगर अभी अगला सवाल ये है कि अगर इलॉन अभी कर देते हैं कि अर्जुन मैं आपको मंगल ग्रह पे, मतलब अभी मार्स पे बस्ती बसा दी है एंड तुम्हें हमारे साथ चलना है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? पहले हम लोग के इंडिया के लोगों को मेडिसिन सबके घर घर पहुंचाता हूँ, हाँ। फिर इलॉन मस्क जी को बोलता हूँ कि आपको मुझे मंगल ग्रह पे सेट करना है, आप कर दीजिए, बट पहले मेरा काम मुझे पूरा करने दीजिए। पूरे ब्लेसिंग्स लेके जाने हैं। हाँ, ब्लेसिंग्स, क्योंकि उन्होंने थोड़ी ना वर्ल्ड के फर्स्ट रिचेस्ट रहने का पूरा जिंदगी में ये लेके रखा है, हमको भी मौका मिलना चाहिए ना। अच्छा, एक अभी थोड़ा सा, क्योंकि आपका मेडिकल लाइन का एक है, जब भी हम लोग हमें एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, तो एक ऐसी मेडिसिन जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, 2-3 चीज़ों के बारे में पूछना चाहूँगा। जैसे सर दर्द होता है, आपका भी बहुत बार ऐसा होता होगा कि यार मैंने बहुत कंप्यूटर देखा है और मोबाइल पे वक्त बिताया है, बहुत टाइम हो गया और मेरे सिर में दर्द हो रहा है। एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप कौन सा मेडिसिन लेते हैं या फिर उसका क्या इलाज करते हैं? अगर सर दर्द हो तो जेनरिक आधार के लिए, मतलब पैरासीटामोल बहुत फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, एजिथ्रोमाइसिन मतलब वो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो मैं कंज्यूम वो करता हूँ। बट उसके साथ में मतलब मेडिटेशन होना चाहिए एक, मतलब आप जब स्टार्टअप करते हैं आपको माइंड कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए आपका। आप ऐसा होता है ना शुरुआती दिनों में स्टार्टअप्स के, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, आपको प्रायोरिटी समझ में नहीं आती, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर प्रायोरिटी क्लियर ना हो तो आपका एक 25 क्या क्या चीज़ें करनी है, तो 20 आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, और उसमें के आप आपके मन को पूछिए कि आप टॉप 5 क्या है उसमें के, वो आप पहले करिए, उसके बाद में बाकी सब, तो वो आपको उससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो वही मैं चीज़ कहूँगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे, तो आपका फेवरेट कौन सा है? यूट्यूब कहूँगा मैं। यूट्यूब से नॉलेज का फैक्ट्री अगर हम लोग बोल सकते हैं, अगर अच्छा नॉलेज लेना हो तो यूट्यूब इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर द नॉलेज। सेकंड इंस्टाग्राम, मतलब हमारा जो अगर अच्छा कंटेंट हो वो लोगों तक पहुंचाना, यूथ तक पहुंचाना, क्योंकि आज के तारीख में अगर हम लोग जब एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, मैं अगर बोलता हूँ कि आज यूथ शुड बी अ जॉब क्रिएटर नॉट अ जॉब सीकर, अच्छे अच्छे कंटेंट हमको लोगों तक पहुंचाना, तो इंस्टाग्राम इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। वहाँ पर हमको मासेस मिल जाते हैं और यूट्यूब से टारगेट ऑडियंस मिलता है। अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ये आपने मतलब यूट्यूब से ये जो ऑडियंस है ना, ये ऑडियंस ऐसे ही नहीं है, ये ऑडियंस सब प्रोडक्टिव ऑडियंस है। एग्जैक्टली। वो सब बिजनेस को फॉलो करते हैं और वो सबों को एक सपना है उनके पास में, एक विजन है उनके पास में, तो वैसे ऑडियंस बहुत आपको यूट्यूब पे मिलेंगे।
थोड़ा सा और जानते हैं अर्जुन, इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करते हो? इन्वेस्टमेंट अगर आप प्रॉफिटेबल है तो इन्वेस्टमेंट में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मतलब ठीक है, एकदम मास एक्सपेंशन करना आपको इन्वेस्टमेंट लगती है, बट अगर आप प्रॉफिटेबल है, मतलब जनरिक आधार में डे वन से मैंने कभी भी वैल्यूएशन के ऊपर मैंने काम नहीं किया। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा। जनरली क्या होता है कि सपोज कि लोगों के पास जो पैसे होते हैं 100 रुपये 200 रुपये, तो वो कोशिश करते हैं कि या तो मुझे बैंक में कुछ पैसे हैं तो या तो मैं बैंक में एफडी डाल दूं, आरडी कर दूं, या फिर शेयर मार्केट में लगाऊं, म्यूचुअल फंड में लगाऊं। तो ये इन्वेस्टमेंट में आपकी फेवरेट इन्वेस्टमेंट कौन सी है? अगर आप लेट अस सपोज आपने कभी पैसे हुए जो कि आपने कभी किया भी होगा, बैंक में कभी पैसे होंगे तो आपने सोचा होगा इन पैसों का क्या करूँ। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, उनमें से एक को चुनना है, जैसे आरडी, एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, या फिर मैं सोना खरीद लूं, या कोई प्रॉपर्टी बना लूं, या फिर अपना कोई बिजनेस के नए आइडिया उसमें इन्वेस्ट कर दूं। पहले तो अगर ऐसा होता तो मैं री इन्वेस्ट करता हूँ जनरिक आधार में, और दूसरा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स में मैं थोड़ा थोड़ा टोकन इन्वेस्टमेंट नहीं तो सीड इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं। अभी शेयर मार्केट में तो जो कंपनीज हैं वहाँ पर हम लोग ने पैसा डाला भी, तो उनको पता ही नहीं चलने वाला किसने पैसा डाला किसने पैसा नहीं डाला। कल अगर डूब गया तो भी हम मतलब उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उसमें क्यों डालना, और किसी का दूसरे का कंपनी ग्रो करने के लिए मैं पैसा क्यों डालूँ। अगर कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर है, विजनरी एंटरप्रेन्योर है, उसको मतलब 5 लाख 10 लाख हो 2 लाख हो, उसको अगर बिजनेस खड़ा हो सकता है उसका, तो उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। और उसी के लिए अभी हम लोग जो प्लेटफॉर्म भी लाने वाले हैं, मैं पर्सनली भी डेफिनेटली वो चीज़ के ऊपर और फोकस करूंगा, और वो मेरा जो इन्वेस्टमेंट्स है मैं अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स में इनिशियल लेवल पे करूंगा। एग्जैक्टली तो मतलब ये है, सवाल से ये जवाब जो आपको मिला, आप समझिए कि ये फ्यूचर इन्वेस्टर हैं। इनफैक्ट फ्यूचर नहीं, मैं कहूँगा प्रेजेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स में उनकी मदद भी कर रहे हैं। और ये काम मैंने भी अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगले 1-2 महीनों में मैं ऐसे वेंचर्स देखूं जहां पर मैं भी इन्वेस्ट कर सकूं। सो देयर इज अ गोल्डन चांस फॉर ऑल ऑफ यू। हम आपको उसमें भी मदद कर सकते हैं, बट अगेन अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है तो आप लोग ज़रूर हम तक पहुंचाएं। हम आपको एक हेल्पलाइन ईमेल आईडी देंगे, वहां से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। सो फाइनली आज के सेशन को कैसा लगा पहले तो बताओ, आपको मजा आया जान के? आखिरी सवाल की तरफ चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार शोर मचा दो चैट सेक्शन में। कैसा लगा, मजा आया? यो, क्या बात है, क्या बात है। फिर से नाम पढ़ते हैं, काफी लोग, एक तो कंटिन्यूसली यो दे रहा है, A2 नॉलेज गाइड, क्या बात है। मोहित, FB, क्या बात है, क्या बात है। मजा आया आपको आज? अर्जुन जी खुद आपके चैट्स देख रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर में आपके चैट्स पीछे भी खोल दूंगा, पर हार्ट्स ही हार्ट्स आ रहे हैं। क्या बात है, ये है यूथ पावर। और आप लोग जिस तरह से कमाल कर दिए, कमाल। फार्मा किड ये इन्होंने, आपने इनको शॉर्ट नाम दे दिया है क्या? बट मैं कहूँगा फार्मा किड नहीं है, दिस इज एक्चुअल, आपको लिखना चाहिए फार्मा मैन, है ना, क्योंकि ये मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली मेरा ऐसा बिलीव है कि आपकी जो मेच्योरिटी है आपकी एज के साथ नहीं आती है, ठीक है, वो मेच्योरिटी आती है आपके काम से। और इस चीज़ को सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है। और फार्मा मैन, या जम गया काम। तो इंडिया के मैन नहीं चाहिए मुझे, हाँ, फार्मा किड, मतलब किड डेफिनेटली हुई तो लोग प्यार से बोलते हैं वो चीज को, फोप्स ने तो मुझे फार्मा वंडर किड बोला, अमेजिंग, तो वो चीज डेफिनेटली इट्स इंस्पिरेशन। एंड अभी ये जो कमेंट्स देख के और अंदर लगता है कि और कुछ अच्छा करें हम लोग आगे जाके। अमेजिंग, क्या बात है, क्या बात है। अब हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं इस इंटरव्यू के, प्लीज बैठिए। आखिरी में जाते जाते 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। पहला तो आपने बहुत कुछ अचीव किया, और इनफैक्ट आपने 16 से 19 साल की उम्र में 3 सालों में आपने एंटरप्रेन्योर की बारीकियां सीखी हैं। आपने जाना है कि किस तरह से किसी कंपनी को या किसी स्टार्टअप को शुरू किया जाता है, उसमें क्या पड़ाव होते हैं, और उसमें किस तरह से लोगों से मदद लेकर और खुद के विजन से खुद भी अंदर से एफर्ट डाल के बिजनेस को खड़ा किया जाता है। तो उसमें आप, जो हमारा यूथ हमें जो देख रहा है, उसमें आप उनको किस तरह से मदद करने वाले हैं? एक बार थोड़ा सा ब्रीफ, वैसे आपने बीच में बताया है, तो ये मेरा एक सवाल है कि क्या क्या हम और इन एंटरप्रेन्योर, भावी एंटरप्रेन्योर्स को देने वाले हैं, उसके बारे में वो सारी बारीकी आप एक बार प्लीज़ बताइए इनको। तो अभी जैसे कि एक मेरा विजन है कि एक पूरा स्टार्टअप का कम्युनिटी बनाए, जहाँ से बहुत स्टार्टअप्स को अच्छे जो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट है, नहीं तो
मेंटर्स हैं। अभी बीच में मतलब मैं संजीव बिखचंदानी जी से मिला जिन्होंने नौकरी की फाउंडेशन किया, तो जीवन साथी भी उन्होंने बनाया। तो जो जिनको स्टार्टअप्स का अभी यशराज जी भी कहा जाता है, तो अच्छे मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ लोग अभी बहुत नेटवर्क्स में रहते हैं। तो उनसे हमको यंग एंटरप्रेन्योर्स को अगर मेंटरशिप हम लोग दे, टोकन इन्वेस्टमेंट्स दे, एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको लाइसेंसिंग में सपोर्ट करें, जो भी हमसे बन पाए वो हम लोग करें, तो उससे आदमी मतलब बच्चे को चलने तक, उसको उंगली पकड़ के चलने तक जो स्टेप रहते हैं वो हम लोग करना चाहिए। एक बार वो खड़ा हो गया ना, तो वो आगे जाके मतलब मेरा ऐसा मानना है वो और लोगों को सपोर्ट करेगा। तो वो हमको मतलब डेफिनेटली एक, मैं नाम डेफिनेटली जल्दी मैं अनाउंस करूंगा वो चीज़ का, और वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा यूथ के लिए। अमेजिंग। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब आखिरी सवाल पर आते हैं। जाते जाते मैं ये जानना चाहता हूँ इन लोगों के लिए, जो भावी हमारा यूथ है, जो अभी हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग बिजनेस करने के आइडिया या फिर एंटरप्रेन्योर बनने के आइडिया या फिर खुद पैसा कमाने के लिए कुछ भी सीखने के आइडिया पर आगे जा रहे होंगे, उनके लिए आपने जो भी अभी तक सीखा है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है 3 लर्निंग्स जो आप उनको देना चाहते हैं? एक तो एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी करिए। आइडिया में मतलब मैंने जैसे कहा, आइडिया सबके पास में होता है, एग्जीक्यूशन की बात होती है। एग्जीक्यूशन अगर आप आइडिया का कितने जल्दी करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि आपका जो आइडिया है वो किसी के पास में ना हो, आप वो कभी कभी आप छुपा के रखेंगे, आप किसी से मतलब करने में एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ, तब आपको बोलना चाहिए वो चीज़ के बारे में। पहले अगर आप 10 लोगों के एडवाइस लेने जाएंगे तो आपको 10 लोग बोलेंगे अरे ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं होने वाला है, तो आप अंदर से डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आप अंदर से डिमोटिवेट हो गए ना, तो आप फील्ड पे मतलब वो होने ही वाला है, आप फेल होने वाले हैं। आप वो चीज़ पूछने मत जाइए, आपके जो मन में सही लगता है, आइडिया अच्छा है, आप ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा लोगों को बोलिए मत, आप एक छोटा सा ऑडियंस पकड़िए, उनके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करिए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो वो एक्सपेंड करिए, नहीं अच्छा रिस्पॉन्स आया तो वो आइडिया को और आप कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके ऊपर काम करिए। उसके बाद में हमेशा मन में एक चीज़ रखिए कि वी शुड बी अ जॉब क्रिएटर। आज हमको जॉब क्रिएटर की इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडियन इकोनॉमी को हम लोग जब कहते हैं 5 ट्रिलियन की बनाना, 10 ट्रिलियन की बनाना, तो इंडियन यूथ है वो बहुत ज़्यादा उसमें काम करने वाला है। जो टॉप 100 इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने ये नहीं करा हुआ है कि हम लोग ही करेंगे। आज हम लोग अगर एक फोर्ब्स का अगर हमको आगे लाके लाना कि यंगेस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, ऐसे मुझे लगता है ऐसे लिस्ट आना चाहिए हमारे यंगस्टर्स को लेके। तो ये चीज़ को हमको सबको आगे आके काम करना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातों से एग्जीक्यूशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हाट आई कैन से। अमेजिंग अमेजिंग। सो आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। जाते जाते फाइनली सेशन को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन आज हमारे साथ हैं और इन्होंने जो अचीव किया है 16 साल की उम्र से शुरू कर आज 19 साल के हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, एज मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका जज्बा, और वो इन्होंने करके दिखाया है। और मैं चाहता हूं जो भी लास्ट तक रुका रहा और इस सेशन को देखता रहा, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को फॉलो करें और अपने सपने को मारे नहीं। अब ये सोचिए कि अगर आपके पास कोई सपना है, कुछ करना चाहते हैं आप, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे किसी और चीज से रिलेटेड, इन्होंने एक चीज कही कि आप वक्त जाया ना करें और उसको एग्जीक्यूट कर डालें, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास और शायद वो आइडिया किसी और के पास भी होगा। तो समय हम लोगों को गंवाना नहीं है, उसको कर लो। जिंदगी बहुत छोटी है भाई, कुछ क्रिएट करके जाओ, कुछ बन के जाओ और लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करके जाओ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी लर्निंग्स आज हमने अर्जुन के साथ सीखी। एक इनफैक्ट 2 बड़े अनाउंसमेंट यहां पर हुए हैं कि अर्जुन अब मेरे साथ साथ पुस्तकें को बैक कर रहे हैं। जो हमारे भावी युवा हैं, आ जाओ, है ना, पिक्चर में आ गए, ये पुस्तकें को बैक कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है और मैं चाहता हूं आप लोग इसके लिए यो जरूर लिखें। और फाइनली दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है बिजनेस को लेकर, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा आइडिया भी एग्जीक्यूट हो सकता है, मेरा आइडिया भी बहुत अच्छा है, आपके सामने हम लोग बहुत जल्दी एक अच्छी कम्युनिटी लेकर आ रहे हैं जहां पर आपका आइडिया भी, जिसके एक अभी सिर्फ दिमाग में है, वो बाहर निकल के उनको सपनों के पंख लग सकते हैं और वो भी रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसी कम्युनिटी हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं। लास्ट में सिर्फ एक ही हुंकार भरूंगा, अब वो वक्त गया जब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, क्योंकि ये होनहार बच्चे आपके सामने, और इनफैक्ट हम सभी एग्जाम्पल हैं। मैं अभी बहुत छोटी सिटी से हूं, मेरे फादर कोई बिजनेसमैन नहीं है,
मैं आपको बता देता हूँ, कोई बड़े बिजनेसमैन है, बहुत नामी नहीं है, बहुत नॉर्मल और ऑन एन एवरेज बिलो आई कैन से कि बिलो एवरेज फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं सूरतगढ़ राजस्थान, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, वहाँ से हूँ, बेंगलोर पहुँचा हूँ। आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल ये रहे हमारे अर्जुन जी, ठीक है। मुझे पर्सनली बिलीव है कि इनके आइडिया ने इनको बड़ा बनाया रादर इनकी फैमिली ने। सो ये चीज़ आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल है। और फिर उसके बाद ताज़ा 2 एग्जाम्पल आपके सामने, पुस्तके के 2 होनहार हावी, ये जो भावी हमारे फाउंडर्स हैं, आयुष और शुभम। सो ये एग्जाम्पल आपके सामने कि हम लोग अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं और पावर बन सकते हैं, तो आप लोग भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और बस शुरुआत क्या करनी है, सिर्फ एक कि 0 से 1 पर आपको जाना है। मैं इसमें और एक चीज़ बोलूँगा, इसमें आप भी एक बहुत अच्छे एग्जांपल है सबके लिए, क्योंकि यूट्यूब का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना ये मजाक नहीं है। क्योंकि इतने लोगों को रोज़ कंटेंट देना, वो कंटेंट के पीछे की मेहनत कितनी लगती होगी अरविंद जी, मतलब कहाँ से आपने शुरुआत किया होगा। आपने जैसे मुझे जस्ट वो यूट्यूब का आपका बहुत अच्छा वो गिफ्ट दिखाया मुझे, यूट्यूब से आया हुआ वो एक, मतलब आपको जब मिला होगा ना, तब आपको लगा होगा कि जब मैंने शुरू किया था, जहाँ से मैंने ये जर्नी शुरू की थी, तब कितनी तकलीफें थी, और जब अपने हाथ में जो चीज़ पकड़ा होगा ना, वो आपको खुशी रहेगी। तो आपसे भी मतलब युवा को सीखना ही चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर भी आज बनने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ में, मतलब हर एक फील्ड में आज एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, जैसे कि आपने भी वो चीज़ बहुत अच्छे से। एक बात लाइक और बोलना हम बोलेंगे तो लाइक आज संडे था, तो संडे में सर लाइक रेस्ट कर रहे थे। सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब लास्ट टाइम जो हमारा लाइव हुआ वो 10 बजे तक चला। सर का खुद का लाइव 10 बजे तक सर यहाँ लाइव लेते हैं, सुबह से काम करते हैं। संडे को मैंने सर को कॉल किया कि सर एक लाइव सेशन है हमारा अर्जुन सर के साथ, हम लोग आने वाले हैं। तो मैं सर के घर गया, सर सो रहे थे, लेकिन मैंने सर का नींद डिस्टर्ब कर दिया, बट सर फिर उठ के हमारे लिए आ गए। तो मतलब बहुत ज़्यादा सर सपोर्ट कर रहे, सर का सपोर्ट लाइक ऑसम। थैंक यू सो मच सर। मेरा भी सपोर्ट आप दोनों को। एंड अब अर्जुन सर भी हमारे साथ आ गए लाइक, तो अब पुस्तकें का विजन और ज़्यादा क्लियर हो रहा है और हमें इसको करना है। लाइक फार्मा इंडस्ट्री तो लाइक अर्जुन सर कर ही रहे, अब एडटेक में भी हम लोग साथ मिलके इसको आगे करना है। थैंक यू सो मच। बट मैं ये चीज़ साथ में ऐड करता हूँ, और ये चीज़ के लिए अर्जुन भी अग्री करेंगे और हमारे भावी ये जो होनहार हमारे बच्चे हैं ये भी अग्री करेंगे कि बिना टीम के हम आगे नहीं बढ़ सकते। शुरू में ज़रूर मैं शायद 1 या 2 लोग थे, लेकिन आज हमारे साथ जो टीम है उनके एफर्ट्स हैं जिनकी वजह से हम आज सेशन ले पाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आज संडे हम पूरे 6-7 दिन लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी संडे के दिन हमारी टीम हमारे साथ है। तजेंद्र, थैंक यू सो मच। एवरी पर्सन जो हमको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर है, इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप टीम के बिना हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, और है ना। थैंक यू वेरी मच। आपने जैसे आया तब मुझे चाय पिलाई। वो दीपक, हाँ, दीपक जी भी बहुत, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे चाय पिलाई। आपकी पूरी टीम मतलब एक एनर्जेटिक है और बहुत अच्छी चीज़ है। तो दैट्स एंड और स्टार्टअप में टीम सबसे ज्यादा मैटर करती है। सो ये लोग हैं तो हम हैं, और इसी के साथ बस इसीलिए तो हम लोग इतने सपने देख पाते हैं। इसीलिए कई बार आप लोग सवाल पूछते हो, इतने सारे काम कर रहे हो कैसे कर पाते हो? टीम के बिना पॉसिबल नहीं है। हम सपने देख सकते हैं सुबह उठ के, लेकिन एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना वो टीम के बिना पॉसिबल नहीं है। और हमें बहुत खुशी है कि हम सबके जितने भी लोग आप हमें देखते हैं, इसके पीछे एक होनहार टीम है जो ये पॉसिबल बनाती है। आज का सेशन भी हम लोग अर्जुन जी के साथ साथ हमारी टीम को भी डेडिकेट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मचाते रहो, और अगर कुछ खास है तो याद रखना हम लोग आपके साथ हैं। इसी के आइडिया के साथ हम लोग आज सेशन को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लास्ट एक चीज बोलना चाहूंगा, हमें गिव अवे में आईफोन देना था, वो आज सेशन करना था, वो हम कल कर रहे हैं, सो डोंट वरी। वो हम लोग कल अनाउंसमेंट करेंगे कि एक्चुअल में जो A2 ऐप है जिसमें हमने रखा था कि हम एक गिव अवे कर रहे हैं आईफोन का, वो हम कल अनाउंसमेंट करेंगे कि वो लकी विनर कौन है जिसे आईफोन मिलने वाला है। सो इस सेशन को आज हम इसी तरह से खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।